कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले एक नई स्टोरी। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगेगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में एक लेडी को देखते हैं, एक लेडी जो कि शर्तबंद सुंदरता और एक्टिंग कौशल की जीन रखती है। उसके पास उन्होंने ट्रॉफी कलेक्टर थे। एक लेडी जिसके पास संशोधन था, वहाँ पाकर खूबसूरत टॉप स्टार सियोरिन हाँ बन गई। एक दिन वो अपने आप को एक वीरान जंगल में पाती है और कहती है, मेरे लिए यहाँ क्यों, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है और यहाँ इतना ठंडा क्यों है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसे एहसास होता है और वो कहती है, रुको, यहाँ ठंडा पहाड़ और जंगल है। फिर हम 2 घंटे पहले का टाइम देखते हैं। वो फिल्म की शूटिंग करने के लिए कहीं गए हुए होते हैं। तो सियोरिन कहती है, उन्हें बताने में देर नहीं हुई है कि अब वहाँ बॉडी डबल चाहते हैं। अगर मुझे इस साल भी ट्रॉफी इकट्ठी करनी है तो मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। फिर सियोरिन की सेक्रेटरी कहती है, यहाँ दुर्घटना होती रहती है और लापता लोगों को ढूंढने में सक्षम कोई भी नहीं हुआ है। तो सियोरिन कहते हैं, अजीब बकवास बंद कर। तभी वहाँ पे फिल्म के डायरेक्टर आते हैं और कहते हैं, फिल्म की शुरुआत होने वाली है। तो सियोरिन कहती है, हाँ सर। और फिर खुद को आश्वासन देते हुए मनी मन कहती है, यहाँ सुरक्षा उपाय किया गया है और इसे हम पहले ही निरीक्षण कर चुके हैं। यहाँ डरावना है लेकिन सुरक्षित है। हालांकि 1 सेकंड में ही तेज हवा ने सेफ्टी डिवाइस को नष्ट कर दिया और सियोरिन का संतुलन बिगड़ गया। फिर वो चट्टानों से गिर गए और सभी लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगे। गिरने के बाद जब उसको होश आता है तो वो खुद को जंगल में पाती है। खुद को वहाँ देख मनी मन कहती है, मैं चट्टानों से गिर गई थी लेकिन मैं जंगल में कैसे हूँ। वहाँ स्पष्ट रूप से गर्मी थी लेकिन यहाँ मौसम क्यों है, यहाँ क्या है, क्या यहाँ कोई फिल्म हो रहा है। सियोरिन को चोट भी आई होती है और वो कहती है, ऐसी खतरनाक स्थिति में फिल्म करना संभव नहीं है। तो क्या मैं गिरने के कारण सदमे में आ गई और यहाँ सपना देख रही थी। तभी वहाँ से किसी चीज की आवाज आने लगती है। कोई चीज तेजी से सियोरिन की तरफ आ रही होती है। जैसे वो आता है हम देखते हैं वहाँ एक मॉन्स्टर होता है जो कि तुरंत सियोरिन के ऊपर हमला कर देता है। उसे देख सियोरिन डर जाती है और कहती है, क्या यहाँ क्या है। फिर वो मॉन्स्टर फिर से सियोरिन पर हमला कर देता है। तभी एक तलवार चलाने की आवाज आती है। थोड़ी देर बाद वहाँ मॉन्स्टर मरा हुआ दिखता है और एक शख्स सियोरिन के सामने खड़ा हो जाता है। उसे सियोरिन गौर से देखती है और मनी मन कहती है, क्या वहाँ कोई आदमी है। वहाँ इधर ही आ रहा है लेकिन मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं। फिर वो शख्स सियोरिन के पास पहुँच जाता है और अपनी ही भाषा में कुछ कहता है जिसे सियोरिन समझ नहीं पाती है और कहती है, क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहा है। लेकिन वो शख्स फिर से कुछ कहता है। तो सियोरिन मनी मन कहती, नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, बल्कि यहाँ वैसे मैंने पहली बार सुनी है। सच तो यहाँ है कि मौसम और दृश्य अचानक ही बदल गया और वहाँ बड़ा मॉन्स्टर। रुको, क्या मुझे अलग ही डायमेंशन में भेज दिया गया है। तो क्या अलग अलग डायमेंशन में जाना यहाँ रियल है? यहाँ कुछ ऐसा है जो केवल कॉमिक और नॉर्मल में होता है, लेकिन जब वे नॉर्मल में अलग अलग डायमेंशन में जाते हैं वो ऑटोमेटिकली भाषा को समझते हैं। फिर वो सियोरिन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया था। तो सियोरिन मनी मन कहती है, क्या वो मेरा हाथ मांग रहा है, मैं अभी सहयोग करूंगी। और फिर अपना हाथ उस शख्स के हाथ के ऊपर रखता है। तभी सियोरिन के कलाई में एक फ्लैशलाइट आ जाता है। उसे देख सियोरिन कहते हैं, यहाँ क्या है। फिर वो शख्स कहता है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। यहाँ सुन के सियोरिन चौंक जाती है। फिर वो शख्स कहता है, आपके भावों का यहाँ अनुवाद नहीं कर सकती है, आप होश में आ जाओ। तो सियोरिन को उसकी भाषा पूरी तरह से समझ में आ रही थी। तो सियोरिन कहती है, नहीं ऐसा नहीं है और होश में आ जाओ। फिर वो शख्स कहता है, चूंकि मैंने पुष्टि कर दी है कि यहाँ ठीक से काम कर रहा है, तुम्हें मेरी बातों को दोबारा दोहराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सियोरिन मनी मन कहती है, मुझे लगता है कि मैं अलग डायमेंशन में आने के कारण यहाँ ट्रांसलेट डिवाइस है। और कहती है, तो फिर मैं कहाँ हूँ और मैं कौन हूँ। तो वो शख्स कहता है, अगर मैं बताऊँ कि यहाँ कहाँ है तो आप जान पाएंगे। तो सियोरिन कहती है, नहीं। फिर वो शख्स कहता है, और मुझे पता है कि आप उत्तर दे सकते हैं कि आप कौन है। फिर सियोरिन कहती है, हाँ। और ऐसा लगता है कि इस स्थान के मानकों से मैं अलग दुनिया में से आया हूँ। फिर वो शख्स कहता है, हाँ ऐसा ही हो सकता है। तो सियोरिन मनी मन कहती है, क्या वो अलग अलग डायमेंशन से आने के लिए विचार में से हैरान नहीं है। और ये बात भी है कि उसने मुझे ट्रांसलेट डिवाइस भी दिया, क्या वो ऐसी स्थितियों के लिए आदी है। फिर वो कहते हैं, क्या ऐसा हुआ है कि यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं। फिर वो शख्स कहता है, ऐसा ही प्रतीत होता है, लेकिन मुझे हर बार से यहाँ लाशें और हड्डियां ही मिली है, लेकिन यहाँ किसी व्यक्ति को जीवित रखना है, यहाँ मेरा पहला अनुभव। तो सियोरिन चौंक जाती है और कहती है, वहाँ क्या कह रहा है, लेकिन वहाँ सिर्फ इस काम के लिए है ना। और मनी मन कहती है, वहाँ ऊंचा और सूखा दिखता है, ऐसा कौन सा आदमी मौजूद होता है, लेकिन फिर भी मुझे उसके तब तक करीब रहना चाहिए जब तक कि मैं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित न कर लूं। फिर सियोरिन कहती है, तो आप क्या एक नाइट है या फिर राक्षसों से लड़ने वाले कोई और। तो वो शख्स कुछ भी नहीं कहता। तो सियोरिन मनी मन कहती है, मुझे लगता है कि एक स्माइल का भाव दिखना संभव है। क्या वो बेसिकली उत्तरी ड्यूक है। हैंग ऑन, आप जो उत्तरी ड्यूक देख रहे हैं वहाँ क्या है। बहुत ठंडी अभिव्यक्ति जिसमें आप मिलनसार का एक भी कण नहीं देख पा रहे हैं। बहुत ठंडा सा दिखने वाला बाहरी स्वरूप जिसे आप देख के ही जम जाएंगे, लेकिन अपने गर्म जोशीला राक्षस को एक ही बार में हरा दिया। वो अशिष्टाचार जो वो हर किसी के नस्ल और उम्र के साथ व्यवहार करता है। मैं रोमांस फंतासी शैली के पूर्व चित्रकार के बारे में बात कर रही हूँ जिसमें सभी स्टेशिया प्रकार है, बिल्कुल मेरे सामने खड़े आदमी की तरह। फिर वो शख्स कहता है, मैं कैलेसिया लैंडवर्ड हूँ, मैं लैंडवर्ड का प्रमुख हूँ और आइक्लाइन साम्राज्य के उत्तरी भाग के ड्यूक। तो सियोरिन मनी मन कहती है, वो सच में उत्तरी ड्यूक है और कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं सियोरिन हाँ हूँ, मेरा निकनेम सेलेना है। और मनी मन कहती है, मेरा असली नाम बहुत ही उड़ेगा, इसलिए शायद वहाँ नाम देना ठीक रहेगा जो मैं विदोषों में उपयोग करती हूँ। यहाँ कहकर सेलेना अपना हाथ बढ़ाता तो कैसलियन कहता है, यहाँ हाथ किस लिए। तो सेलेना कहती है, यहाँ आपके स्वागत के लिए। और भी मनी मन कहते हैं, क्या मुझे इसे समझाने के लिए इतने दूर तक जाना होगा, शायद यहाँ सामान्य शिष्टाचार नहीं है। फिर कैसलियन सेलेना का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ के ऊपर किस करता है जिससे सेलेना थोड़ा शर्मा जाती है। फिर कैसलियन कहता है, इस जगह पे आपका स्वागत है। तो सेलेना मनी मन कहती है, उसने मेरे हाथ के पीछे किस किया। मैंने इसे तब प्राप्त किया जब मैं कोई फिल्म कर रही थी या फिर कोई ट्रॉफी ले रही थी। एक उत्तरी ड्यूक के लिए जो केवल तलवार चलाना जानता है वो मेरे हाथ में किस करता है, यहाँ काफी आश्चर्य बात है। फिर कैसलियन कहता है, आप एक आदमी जैसे दिखते लेकिन आप एक महिला जैसे व्यवहार कर रहे हैं। तो सेलेना कहती है, जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ आम और राइस जैसी कोई भी चीज नहीं है, तो सिर्फ यहाँ एक व्यक्ति है। फिर कैसलियन कहता है, अच्छा ऐसा है। तो सेलेना कहती है, क्या आप चाहते हैं कि मैं कुलीन बनूं। फिर कैसलियन कहता है, इससे आप अधिक उपयोगी होगे। तो सेलेना चौंक जाती है और मनी मन कहती है, क्या अधिक उपयोगी। वहाँ यह निर्धारित करने का प्रयास कर रहा है कि जिस व्यक्ति को उसने अभी भी बचाया वहाँ इसका उपयोग करेगा, मुझे इससे चिंता हो रही है। तो सेलेना कहती है, अगर मैं कुलीन नहीं हूँ तो मैं कम उपयोगी। कैसलियन कहता है, यहाँ इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं, लेकिन आप निश्चित
निश्चित रूप से कम उपयोगी होंगे। फिर सेलेना कहती है क्या होगा अगर मैं बेकार हुई तो फिर कैसलियन कहता है यदि आप है तो हमें आपको उपयोगी बनाना होगा। अगर हम इस पर्वत को जीवित छोड़ना चाहते हैं तो फिर सेलेना मन ही मन कहती है सच में क्या सच में वो उत्तरी रुख है। और फिर सेलेना कहती है सच में सचमुच में उपयोगी हूँ। जहाँ मैं रहती थी वहाँ मेरी प्रशंसा सुबह की रोशनी और नमक की तरह की जाती थी। मुझे यकीन है कि यहाँ भी वैसा होगा। आपको जो चाहिए वहाँ मैं बनने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ करूंगी मैं। फिर कैसलियन कहते हैं यदि तुम मेरी भूमि में रहना चाहते हो बिल्कुल तुम अपना सब कुछ लगा देना। तो सेलेना कहती है तब क्या मुझे दूसरा व्यक्ति मिल जाएगा। फिर कैसलियन कहता है उन चीजों के बारे में बात मत करो जिन्हें आप कर भी नहीं सकते। मैं पूछ रहा था क्या आप लैंडवार के विकास के लिए अपनी दुनिया से कुछ प्रदान कर सकते हैं। तो सेलेना मन ही मन कहती है आश्चर्य की बात है यहाँ इतना सामान्य दृष्टिकोण था। यदि ऐसा है फिर मुझे पहले अपील करना चाहिए। और फिर कहती है मैं सक्षम हो सकती हूँ संस्कृति और कला के विकास में योगदान देकर, भले ही मैं ऐसे क्यों न दिखती हूँ। जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ मैं इतनी प्रसिद्ध अभिनेत्री हूँ कि हर कोई जानता है कि मैं कौन हूँ। मैं अपने शरीर का उपयोग करके विशेष रूप से अभिनय कर सकती हूँ। फिर कैसलियन कहता है क्या सच में फिर इसे अभी करने का प्रयास करे। तो सेलेना कहती है क्या। फिर कैसलियन कहता है कार्रवाई करना। तो सेलेना कहती है क्या अभी अचानक। फिर कैसलियन कहता है क्या क्यों आप नहीं कर सकते हैं। तो सेलेना कहती है मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए। और मनी मन कहती है किस प्रकार की स्थिति है। फिर कैसलियन कहता है कुछ भी, एक विलन का रोल। तो सेलेना मनी मन कहती है अचानक ही एक विलन का रोल और कोई स्पष्टीकरण नहीं, वह खुद मुझे पता लगाने के लिए कह रहा है ना। सही है आइए इसे करें, मरने से बेहतर कुछ भी करना है। यहाँ कहकर सेलेना कैसलियन की तरफ बढ़ने लगती है। फिर वह कैसलियन के कंधे में हाथ रखती है, डरावनी आवाज से कहती है तुम कौन होते हो मुझे आदेश देने वाले। क्या तुमने सोचा कि मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा क्योंकि तुमने मुझे बचाया है। फिर कैसलियन कहता है क्या। तो सेलेना कहती है क्या आपको लगता है कि आप सब कुछ कर सकते सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उत्तरी ड्यूक है। अकेले सिर्फ निष्कर्ष पर ना पहुंचे और इस तरह से बड़बड़ाए नहीं। और भी मनी मन कहती है वहाँ ऐसे विनय को एक्सेप्ट करेगा, वहाँ मुझे यूं ही मार डालेगा क्योंकि वो नाजायज है जबकि उसने ही मुझे कहा था कि ऐसा करने के लिए। फिर कैसलियन कहते हैं यहाँ मुझे पसंद आया। तो सेलेना मनी मन कहती है यहाँ हो चुका है फिर भी अंत में। और फिर कहती है क्या तुम अपने आप से बातें कर रहे हो, क्या तुम अपने सामने खड़े हुए व्यक्ति को नहीं देख सकते। फिर मनी मन कहती है क्या मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। फिर कैसलियन कहता है तुम पास हो। तो सेलेना चिल्लाती हुई कहती है और मनी मन कहती है मैं अभी भी जीवित हूँ। फिर कैसलियन कहता है यदि आप अपने प्रतिद्वंद के रूप में मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं जिस भूमिका के लिए मैं चाहता हूँ आप उसके लिए कहीं अधिक सक्षम है। फिर सेलेना कहती है अभिनय। और मनी मन कहती है वो मुझसे क्या कराना चाहता है। तो कैसलियन कहता है सही, तुम मेरे समाज में प्रवेश करोगे और मेरे प्रेमिका होने का नाटक करोगे और आपको जान से मारने की धमकी दे गई है। तो सेलेना चौंक जाती है और मनी मन कहते हैं जान से मारने की धमकी, क्या वो मुझे मरने के लिए कह रहा है। अगर मैं उसकी बात ना सुनूं वहाँ नीचे रूप से मुझे नहीं ले जाएगा तब मैं इस जंगल में अकेले रहूंगी। लेकिन कुछ अजीब है, उसने मुझे क्यों चुना। समाज में प्रवेश करना और जान से मारने की धमकी प्राप्त करना, इसका संबंध राजनीतिक से है। मुझे नौकरी देना जबकि वो मुझसे अभी मिला, इसका मतलब यहाँ है कि उसके पास कोई भी नहीं जिस पर वो भरोसा कर सके और मैं अकेली हूँ जो ये कर सकता है। फिर सेलेना कहती है ठीक है मैं समझ गई, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। फिर कैसे कहता है बदले में हाँ आपका जीवन। तो सेलेना कहती है मुझे माफ करना लेकिन यहाँ जीवन मेरा सबसे पहले नहीं है। फिर कैसे कहता है मैंने तुम्हारी जान बचाई नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाती। फिर सेलेना कहती है फिर भी जीवन और मृत्यु की बात है तो मुझे इसमें प्रेरणा मिलनी चाहिए। यदि आप इसे मुझ पर छोड़ दे तो एक व्यक्ति अचानक इस दुनिया में आ गया तो इसका मतलब यहाँ है कि उतना अच्छा यहाँ कोई नहीं कर सकता जितना मैं कर सकती हूँ। यदि यहाँ तो आपको नहीं लगता कि यहाँ हम दोनों के लिए अफसोस की बात है, लंबे टाइम तक हम राज सुहाते हुए समाज में रहेंगे, आपके प्रति वफादार रहेंगे और आपको कभी धोखा न देने के बदले में मुझे भी कुछ मिलना चाहिए है ना। फिर कैसल कहता है यहाँ से चूंकि आप पहले प्रेमी के रूप में रहेंगे तो आप लैंडवार कैसल में रहेंगे और मैं आपको अतिरिक्त खर्चा भी दूंगा। आपका काम खत्म होने के बाद मैं आपको सब कुछ दूंगा जो आपको काम निपटाने के लिए चाहिए होगा। आपको एक लग्जरी जीवन जीने का आनंद दूंगा और भी मैं तुम्हें आशा दूंगा वहाँ लौटने का जहाँ से आप आए हैं। तो सेलेना कहती है क्या मैं वापस जा सकती हूँ। फिर कैसल कहता है मैं बिल्कुल निश्चित हूँ लेकिन यहाँ हो सकता है। समस्या यहाँ है कि राक्षसों से बड़ी यहाँ खतरनाक भूमि है और एक महान जादूगर के अलावा यहाँ काम कोई भी नहीं कर सकता है। यदि आप इस भूमिका को सफलता से करते हैं तो मैं जोखिम पार करके भी आपको राक्षसों की भूमि में ले जाऊंगा। हालांकि इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि आप वापस जा सकते क्योंकि हम केवल साधारण लोग हैं और एक महान जादूगर नहीं है। उसके कारण भी यहाँ सिर्फ एक आशा है, यहाँ उतना नहीं है लेकिन यहाँ आपके जीवित रहने के लिए एक महान प्रेरणा होगी। फिर सेलेना मनी मन कहती अब तक जितने भी मैंने उपन्यास पढ़े उनके अंत में पात्र उसी स्थान पर स्थापित होते जहाँ उन्हें रखा गया है। यहाँ सोचने के वापस लौटना, इस जगह में फैमिली दोस्त काम यादें कुछ भी नहीं है। अगर मैं वापस जा सकूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर सेलेना कहती है हाँ मैं अपना बेस्ट करूंगी। फिर कैसलियन कहता है अच्छा तो आइए हम महल में लौटते हैं और बातें जारी रखते हैं। तो सेलेना कहती है हाँ। फिर वो महल वापस आ जाते हैं, उन्हें कुछ नाइट देखते हैं तो दौड़ के उनके पास जाते और कहते हैं वेलकम मैजेस्टी क्या आपको चोट लगी है। फिर वो कान देखते हैं कि सेलेना कैसलियन के गोद में होता है तो कैसलियन कहता है नहीं मुझे चोट नहीं लगी है, मैंने इसकी खोज की और इसे राक्षसी हमले से बचाया, मुझे देर हो गई क्योंकि मैं इसका अनुसरण कर रहा था। फिर वो नाइट कहते हैं क्या आपका मतलब जंगल में थे, वो सच में वहाँ पे कैसे पहुंची। फिर दूसरा नाइट बोलता है हाँ मैं समझता हूँ, सबसे मैं महल में खबर पहुंचाऊंगा, ये बहुत भारी होगी, इसे मुझे दे दो। फिर कैसलियन कहता है नहीं डायन। तो डायन चौंक जाता है और कहता है योर मैजेस्टी। फिर सेलेना मनी मन कहती भाषण का वो अपूर्ण स्वर था, क्या आप इसे सही नहीं करेंगे। आपके नाइट आप पर संदेह कर रहे हैं, क्या आप अपने प्लान को बर्बाद करना चाहते हैं। इसके बाद हम फिर से जंगल का सीन देखते हैं। सेलेना कहती रुको एक मिनट, हमें महल लौटने से पहले एक अच्छा प्लान बनाना चाहिए। मुझे नहीं पता मुझे प्रेमी की तरह क्यों व्यवहार करना पड़ता, लेकिन अगर मुझे भूमिका निभानी है तो ड्यूक को भी कुछ करना होगा। तो कैसलियन कहता है वहाँ क्या होगा। फिर सेलेना कहती है एक दिन अचानक से एक औरत प्रकट होती है और उसे ड्यूक का प्रेमी बनाया जाता है, यह अच्छा है, इसके लिए एक अच्छी स्टोरी होनी चाहिए। फिर कैसलियन कहता है अनएक्सपेक्टेड इससे सुविधाजनक है। फिर सेलेना कहती है सबसे आसान पूर्वी प्लान यह है कि आपने मुझे संकट से बचाया और मेरी खूबसूरत को देखकर आपको पहली नजर में ही प्यार हो गया, यहाँ सबसे अच्छी स्टोरी होगी। फिर हम उसी सीन में देखते सेलेना कहती है मैं नहीं चाहती, मैं यहाँ पसंद करूंगी, यदि ड्यूक व्यक्तिगत रूप से मुझे ले जाते हैं। और फिर मेरी मन कहती मैंने कर लिया लेकिन मेरे पास कोई भी विकल्प नहीं था। जब मैंने देखा कि वहाँ ऐसा कर रहा है तो कैसे मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकी। खतरनाक तब जब उसकी कृपा सांस नहीं ले रही थी क्योंकि बहुत जम गया था और सख्त हो गया था। फिर हम 2 घंटे पहले का टाइम देखते हैं। कैसलियन सेलेना को देख रहा होता है तो सेलेना कहती प्लीज मुझे बख्श दे, क्या
यहाँ बहुत ज्यादा है कि मेरे प्यार बनी नहीं है। तो सेलेना कहती है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं शिकार बन रही हूँ। तो फिर आपकी मुस्कुराहट कैसे रहेगी? फिर कैसलिन कहता है हाँ मुस्कुराहट तुम कहते हो तो ठीक है। यहाँ कहकर वो स्माइल करने लगता है। तो सेलेना कहती है हाँ मैं समझ गई, तुम मुझे मारने के वजह से एक्साइटेड हो है ना? तो कैसलिन कहते सच में क्या मुझे तुम्हें मार ही देना चाहिए? तो सेलेना कहती है मैं माफी चाहती हूँ, अब से मैं मजाक नहीं करूंगी किसी भी स्थिति में। आप कह रहे हैं कि मुझे खलनायक और प्रेमिका बनना है, मैं तुम्हें कह रही थी कि ऐसा करने के लिए मुझे एक सेटिंग करनी होगी। हम दूसरों को कैसे धोखा दे सकते हैं जब आपको देखकर लगेगा कि आप मुझे मार डालने वाले हैं? फिर कैसलिन कहता है हाँ मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही कठिन है, क्या यहाँ कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा? तो सेलेना कहती है हाँ मैं आपको आकर्षित करूंगी। तो कैसलिन कहता है क्या? फिर सेलेना कहती है मैं यहाँ नहीं कह रही हूँ कि मैं सच में यहाँ करूंगी, मैं आपको आपकी भूमिका में आने में मदद करूंगी। मैं दावा करती हूँ एटलीस्ट आपको लुभाने के लिए जंगल में आई थी और उस टाइम से मैं तुमसे चिपक गया और कभी नहीं जाने दिया। यहाँ कैसा है? फिर कैसलिन कहता है मुझे लगता है कि यहाँ देखते हुए मैंने अभी स्वीकार किया है, यहाँ कम विश्वसनीय बनता है। फिर सेलेना कहती है हालांकि यहाँ अधिक विश्वसनीय है कि आपको पहली नजर से मुझसे प्यार हो गया, वो भी उस अभिव्यक्ति के साथ। फिर कैसलिन मन ही मन कहते हैं हालांकि कभी कभी मेरे पास भी कुछ कहने के लिए नहीं होता है और मैं चुप हो जाता हूँ। तो सेलेना कहती है आप अगर समझ गए तो आइए धीरे धीरे बैकग्राउंड स्टोरी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ ऐसी चीजें जिन्हें किराओं के माध्यम से देखा जा सकता है, भले उन्हें चेहरे और भाव के माध्यम से नहीं देखा जा सकता। फिर कैसलिन कहता है आप क्या कह रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? तो सेलेना कहती है मैं जो भी कह रही हूँ बस ओके कहो, खासकर दूसरों के सामने। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं आपको कितना पागलपन भरा काम करने के लिए कह रही हूँ। कैसलिन कहता है आप मुझे जो कहने जा रहे हैं वहाँ कितना पागलपन बना है। तो सेलेना कहती है भगवान की कृपा से आप नहीं जानते कि प्यार कितना पागलपन भरा है। आप उनके लिए फूल या चांद तोड़ने की भी बात कर सकते हैं। आखिर में जो कुछ भी है आप उसे दे देते फिर भी काफी नहीं लगता है, यही प्यार है। आपकी कृपा से आपको प्यार नहीं हुआ है। मुझे तो यही लगता है आपके चरित्र के कारण वे केवल तभी सोचते हैं कि आप प्यार में यदि आप पागलपन भरा व्यवहार करते हैं। मैं जानती हूँ कि मैंने कहा था कि सब कुछ मैं करूंगी, लेकिन अभिनय वाला हिस्सा कठिन है। तब मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ कम से कम बात करें। आपको ऐसा व्यवहार करना होगा जैसे कि आप थोड़ा सा मोहग्रस्त हो, ताकि आप दूसरों को धोखा देने में आसान हो जाए। फिर कैसलिन कहता है तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तो सेलेना कहती है तुम कहोगे यहाँ लेडी मेरी है, यहाँ कैसा रहेगा? फिर कैसलिन कहता है तुम मेरे गुलाम बनना चाहते हो? तो सेलेना कहती है हाँ अगर यहाँ तुम हो तो ऐसा ही लगता है और फिर मैं उसे किसी और को नहीं देना चाहता। इसके बारे में क्या ख्याल है? फिर कैसलिन कहता है तो फिर मुझे तुम्हें बेड़ियों में जकड़ देना चाहिए। तो सेलेना कहती है हाँ मैं इसके बारे में और सोचती हूँ, अगर संभव हो सके। हाँ मैंने इसके बारे में सोचा है, यह 100% काम करेगा दूसरों को धोखा देने के लिए। कुछ ऐसा जो मैंने सिर्फ आपके लिए बनाया है, इसके बाद हम 1 घंटे बाद देखते हैं। सेलेना कहती है रुको आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम ऐसा कितनी बार करेंगे, आप मुझे मार डालोगे वाले अभिव्यक्ति क्यों नहीं बदलते? फिर कैसलिन कहते हैं आप शायद मेरी जगह का कारण जानते हैं क्योंकि आप एक अभिनेत्री है। तो सेलेना मन ही मन कहती है वहाँ खच्चर और कहते ठीक है तो चलिए शुरुआत धीरे धीरे से करते हैं। फिर सेलेना कुछ कहती है तो कैसलिन कहता है दोबारा। फिर सेलेना कुछ कहती है, फिर कैसलिन कहता है आपकी बात मुझे सुनाई नहीं दे रही, आप जोर से बोले। फिर सेलेना कुछ और कहती है तो कैसलिन कहता है फिर से मैं बेहतर उच्चारण नहीं कर सकता। फिर हम पहले सीन में देखते सेलेना मन ही मन कहती है तो मैं कैसे आस्ते से नहीं कर सकती। और फिर कैसलिन से धीरे धीरे से कहती है जल्दी करो और बहुत लाइन बढ़ो, वो क्रोधित होने वाले हैं, जल्दी करो। फिर डायन मन ही मन कहता है वो गुप्त रूप से बातचीत क्यों कर रहे हैं और कहता है आपको मैजिस्ट्री की तरह इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तो कैसलिन कहता है हाँ। तो सेलेना मन ही मन कहती है आप ऐसा कर सकते, आप वहाँ बोल सकते हैं, बस 3 शब्द बोले। फिर कैसलिन कहता है मैं इसे ले जाऊंगा। यहाँ सुनकर सारे नाइट चौंक जाते हैं और डायन कहता है हाँ हाँ। फिर कैसलिन कहता है हम महल में लौट आए हैं, उन्हें इसकी तैयारी करने के लिए गए। तो डायन मन ही मन कहता है पृथ्वी में क्या चल रहा है और मैजिस्ट्री को किसी राक्षस ने पीटा था। तो सेलेना पीछे की ओर देखती है और फिर कैसलिन से कहती है हर कोई आश्चर्यचकित है, आपने बहुत ही अच्छा किया। फिर कैसलिन कहता है इसे बंद करो। तो सेलेना कहती है इस प्रक्रिया में क्या है? तो कैसलिन कहते हैं नहीं बस यहाँ भविष्य में और अच्छा कार्य करेंगे, या ये जल्दी करें और चले। फिर वो लोग महल के अंदर आ जाते हैं। फिर एक सर्वेंट कहता है आपका स्वागत है मैजिस्ट्री, की स्नान और रात का खाना तैयार हो गया है, क्या आपको किसी और चीज की आवश्यकता है? तो कैसलिन कहता है इस दूसरे व्यक्ति के लिए भी तैयार करो। फिर सर्वेंट कहते हैं हम आपके आदर कहते हैं आपका स्वागत है मैजिस्ट्री, हमने स्नान तैयार कर लिया है और रात्रि का खाना भी तैयार कर लिया है, क्या कुछ और चाहिए मैजिस्ट्री? फिर कैसलिन कहता है इस व्यक्ति के लिए भी कुछ तैयार करें। फिर वो सर्वेंट कहता है हाँ मैजिस्ट्री हम आपके आदेश का पालन करेंगे। फिर कैसलिन सेलेना को एक रूम में लेके जाता है। तो सेलेना कहती है मैं पहले थक चुकी हूँ और यहाँ चीजें मेरी अपेक्षा से बहुत अधिक खराब है, कहने की जरूरत भी नहीं है, आपके पास एक विशाल महल है। तो कैसलिन कहता है यहाँ इसके बाद शुरुआत है। फिर सेलेना कहती है मुझे पता है, इसलिए बेहतर होगा कि हम तैयारी कर ले, वैसे भी पहले चलिए जारी रखे जहाँ पे हमने छोड़ा था। तो कैसलिन कहता है हाँ जरूर। फिर सेलेना कहती है मुझे आपके नकली प्रेमी क्यों होना पड़ा? फिर कैसलिन कहता है मेरी जल्दी होने वाली मंगलता की मृत्यु हो गई और अब फाती की बहुत सोशलाइट दुनिया में से एक थी। यहाँ सुनकर सेलेना कहती है मुझे अफसोस है इस पे। और मैंने मन कहती है बहुत आसान कैसे हो सकता है? तो कैसलिन कहता है दुखी होने की कोई भी जरूरत नहीं है, वहाँ बस पागलपन था, उन्होंने उस पर हमला करने की हिम्मत कैसे की जिसे मैंने खुद चुना था। तो सेलेना मन ही मन कहती है वहाँ ऐसा करा जैसे वहाँ फसल उम्मीदवारों में से एक थी और कहती है आपका क्या मतलब था कि आपने चयन किया? फिर मन ही मन कहती है ना प्यार ना अरेंज मैरिज, लेकिन उसने क्यों चुना? और फिर से कहती है आप निश्चित रूप से उत्तरी ड्यूक है ना, यहाँ तारीफ जैसा नहीं लगता है बल्कि अपराध है। तो कैसलिन सेलेना को घूरने लगता है। तो सेलेना कहती है बेशक यहाँ एक तारीफ है, मेरा मतलब था कि आप बहुत सुंदर है। फिर वो दूसरी तरफ मुंह घुमाते हुए कहती है वैसे भी यह महत्वपूर्ण नहीं है, तो आपके होने वाली मंगेतर की मृत्यु कैसे हुई? और फिर तो कैसलिन कहता है उत्तरी केंद्र बहुत ही दूर था, इसलिए यहाँ हर किसी का केंद्र से बाहर था जब तक यहाँ सोने की खदान नहीं आ गई। तब से विवाह के अनेक प्रस्ताव आए हैं, इसलिए मैंने शांत और सबसे विनम्र व्यक्ति चुना। तो सेलेना कहती है और वो मर गई। फिर कैसलिन कहता है यहाँ सही है, वो हमारे सगाई से 1 रात पहले मर गई। यहाँ लैंडवर्क के लिए एक चुनौती है, हमें बताने का एक तरीका था कि वो किसी को भी मार सकते और जब तक हम उनकी शक्ति के बाहर ना हो जाए वो तब तक शादी नहीं करेगी। क्योंकि उन्होंने मुझे चुनौती देने का साहस किया, मैं मान सकता हूँ कि वे अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। तो सेलेना मन ही मन कहती है यहाँ आसान है टाइगर। फिर कैसलिन कहता है उसकी मौत को आमतौर पर आत्महत्या बताई गई, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, निशान बहुत ही तेज थे। तो सेलेना कहती है कि आपके मात्र यही एकमात्र सबूत है? फिर कैसलिन कहते हैं केवल कुछ ही लोग स्वयं को इस तरह काट सकते हैं और इसने टेबल चाकू के अलावा कोई भी चाकू कभी नहीं रखा था। तो सेलेना कहती है मैं देख रहा हूँ कि
आपने वेरन से बात की है? फिर कैसलियन कहता है जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और वेरन नहीं चाहता कि यहाँ बात आगे बढ़े। तो सेलेना कहते ठीक है, इसलिए आपको सोशल दुनिया में से किसी की जरूरत है जो व्यक्तिगत रूप से अभिनय कर सकता है और तुरंत फिर से उठ सकता है। फिर कैसलियन कहता है हाँ बिल्कुल। तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आता है और कहता है मैजिस्ट्रेट स्नान तैयार हो गया है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तो सेलेना मनी मन कहते नहीं संदेह, स्नान में मदद करने के लिए उनके पास एक सर्वेंट होगी और मैं उस भाग को भूल गई थी। अरे नहीं, उन्हें मुझे आधुनिक कपड़ों में देखकर संदेह होगा, क्या मुझे उसका टॉवल यूज करना चाहिए? तो कैसलियन कहता है कि आपको अपने कपड़े उतारकर बाथटब में रखना चाहिए। तो सेलेना कहती है यदि उनको मेरे कपड़े से शक हो जाएगा तो क्या होगा? फिर कैसलियन कहता है सही, तो क्या आपको अपने कपड़ों के साथ बाथटब में जाना चाहिए? तो सेलेना कहती नहीं, अभी भी वो उन्हें देख सकते हैं, कैसे होगा? हाँ मुझे एक आइडिया आया है, इसमें ज्यादा आश्चर्यचकित ना हो। तो कैसलियन कहता है आगे बढ़े। फिर सेलेना कहती है मैं आपको चेतावनी दी है, अब मैं दिखाऊंगी कि अभिनय क्या है। फिर बाहर से वो सर्वेंट मनी मन कहता है कोई प्रज्ञा क्यों नहीं है और कहता है योर मैजेस्टी। तो सेलेना कहती चिंता मत करो, मुझे यहाँ मिल गया। और मनी मन कहते मुझे इसे एक सहभागी प्रदर्शन के रूप में सोचना चाहिए और जिन दर्शकों को मैंने चुना है वो इतने तेज तरह नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत ही समस्या नहीं है, यहाँ मुझे स्वयं करना होगा। और कहती है तैयार हो जाए, यहाँ जोर से होगा। फिर मनी मन कहते मुझे यहाँ करना होगा, मैं एक एक्टर हूँ। फिर सेलेना जोर से चिल्लाती है, कहती है नहीं मैं किसी को अंदर नहीं चाहती हूँ, सभी को जाने के लिए कह दो। तो कैसलियन कहता है लेकिन मेरे नौकर प्रतीक्षा करे। फिर सेलेना कहते नहीं मैं नहीं चाहती, वे चले जाए, मैं नहीं चाहती उनको। यहाँ सुनकर एक समय मनी मन कहता है योर हाइनेस क्या चल रहा है यहाँ? फिर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। उनके फुसफुसाहट सुनकर सेलेना मनी मन कहती है मैं समझता हूँ कि यहाँ कसपड़ा है, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। फिर वहाँ कहते जल्दी करो और उन्हें जाने के लिए कहो। तो कैसलियन कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं और आपको बर्खास्त किया जा सकता है। फिर वो सर्वेंट कहता है माफ करें, हाँ बिल्कुल योर मैजेस्टी, यहाँ कहकर वो चले जाते। तो सेलेना कहती है अच्छा आप सभी चले गए, कैसा है काम? फिर कैसलियन कहता है हाँ अच्छा था। तो सेलेना कहती है आखिरकार अब मैं एक आरामदायक स्नान कर सकती हूँ, कहाँ है बाथरूम? फिर कैसलियन कहता है वहाँ उधर है। तो सेलेना कहते थैंक यू। और मनी मन कहती अंत में लेकिन मुझे अपने कपड़ों का क्या करना चाहिए? क्या मुझे इसे जला देना चाहिए? हाँ सोचने के लिए तो बहुत कुछ है, वैसे भी उसने कहा है कि यहाँ बाथरूम है ना? फिर सेलेना बाथरूम के अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद वो कहती है वो फिर उसे बाथरूम देता है, उसे पहनकर वो कहती है मुझे एक बेचारा है, एक सेकंड के लिए अंदर आओ। कैसलियन के अंदर जाने के बाद सेलेना उसे अपने कपड़े देती है और कहती है अब उन्हें अलग कर दो। तो सेलेना का वैसे देख कैसलियन वहाँ से घूम जाता है। फिर सेलेना कहती है ओह कितना प्यारा, आप मुझे इस बस्ते में देखकर घूम गए, एक काम और बढ़िया होगा। तो कैसलियन कहता है यहाँ कुछ भी नहीं है। तभी किसी की आवाज आती है। तो सेलेना कहती है क्या एक काम और बढ़ गया? तो कैसलियन सेलेना को पकड़ के एक साइड में ले जाता है और उसके मुंह को अपने हाथों से बंद कर देता है। तो सेलेना उसके हाथ को हटाते हुए कहती है वहाँ कौन है? फिर कैसलियन कहता है यहाँ एक विजिटर है। तो कैसलियन कहती है आपका मतलब हथेलिया या जासूस? फिर कैसलियन कहता है हाँ। तो सेलेना कहती है आप इतना आश्चर्यचकित नहीं दिख रहे, तो आप क्या करने वाले हैं? फिर कैसलियन कहता है मैं बकवास नहीं कर रहा, मरे या फिर माफ कर दे। तो सेलेना मनी मन कहती है मैं उसका दिमाग खराब हो गया, चले कुछ भी हो जाए, इधर उधर जाके लोगों को मत मारिए। और फिर कहती है जरा ठहरिए, मुझे लगता है कि हम इसका लाभ उठा सकते हैं। फिर कैसलियन कहता है लाभ उठाना? तो सेलेना कहती है हम एक दृश्य क्यों नहीं बनाते, यहाँ एक ध्वनि होगी इसलिए यहाँ और अधिक काम करेगा। फिर कैसलियन कहता है भले यहाँ एक ध्वनि हो, आपको कुछ उस तरह अभिनय कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। तो सेलेना मनी मन कहते तो आप जानते कि आप एक बुरे अभिनय करते हैं। फिर कैसलियन कहता है तो अब आप क्या सचमुच कुछ करना चाहते हैं? तो सेलेना मनी मन कहती है तो अब यहाँ उस तक कैसे बढ़ता है, यहाँ के वो उससे हट जाती है और कहती है मैंने नहीं सोचा था कि आप ऐसे होंगे, मैं गलत थी, मैं बहुत निराश हूँ। फिर कैसलियन कहता है मैं कैसा हो जाऊँ, मैंने क्या किया? तो सेलेना कहती है कोई बात नहीं, मैं अभिनय का ध्यान रखूंगी, इसलिए आप बस खड़े होकर देखिए। और दरअसल क्या आपको अपने कपड़ों को नष्ट करना है? यहाँ बहुत अच्छा होगा कि आप मेरा नाम पुकारिए या फिर हंसे नहीं, आप कुछ भी मत करो। फिर सेलेना कैसलियन का हाथ पकड़ के नीचे गिरा देती है और कहती है आप मेरे अभिनय को देखो और मेरे पे भरोसा करो। थोड़ी देर बाद बहुत शख्स चले जाता है। तो कैसलियन कहता है हाँ तुम बहुत ही अमेजिंग हो, तुमने कैसे? और अपने आप तुमने कहा कि तुमने मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए, तुमने कैसे किया? तो सेलेना कहती है मत भूलो मैं एक अभिनेत्री हूँ, वैसे भी वहाँ चला गया है ना? फिर कैसलियन कहता है हाँ मुझे लगता है कि उसने काफी सुना है, आपका अभिनय बहुत ही जोशीला था। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक मेड आती है और चौकते मनी मन कहते हैं मैजिस्ट्रेट और वो औरत एक साथ, वो भी एक ही टाइम में, क्या उन्होंने किया? फिर सेलेना कहती है क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? तो वो मेड बोलती नहीं प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेडी सेलेना प्लीज आपके कपड़े बदलने के लिए मुझे अनुमति दीजिए। फिर सेलेना कहती है तैयार हो जाओ, तुम्हारा मतलब है गुलाम हो जाओ, ठीक है मैं अभी वापस आऊंगी। यहाँ कहकर सेलेना तैयार होने के लिए चले जाती है और सभी सर्वेंट उन्हें तैयार करने के लिए लग जाते हैं। तैयार होने के बाद सेलेना खुद को मिरर में देखती है और मनी मन कहते हैं इन सभी सोने के धागों को देखो और आभूषण को भी देखिए, यहाँ लगभग एक संस्कृति विरासत की तरह है, क्या मैं इसे सचमुच पहन सकती हूँ? क्या ड्यूक ने मुझे सच में आदेश दिया है? उन्हें देख सर्वेंट कहते तुम बहुत ही सुंदर हो, जब मिस जटन ने हमें कहा था कि यहाँ ड्रेस आपको दी जाए तो हम उलझन में थे, लेकिन हम समझ सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। यहाँ पूर्वी डचेस की पसंदीदा ड्रेसों में से एक है। तो सेलेना मनी मन कहती पूर्वी डचेस क्या उनका मतलब कैल्शियन की मॉम से है? यहाँ उनके लिए बहुत ही मायने रखता होगा, तो क्या उन्हें यकीन है कि मैं यहाँ पहन सकती हूँ? मैं तो सिर्फ एक मेहमान हूँ। फिर सर्वेंट कहते हैं यहाँ बहुत ही बेहतर होगा अगर मैजिस्ट्रेट भी आपको देख पाते। फिर सेलेना कहती है चलो फिर उन्हें दिखाते हैं। फिर सेलेना कैसलियन के रूम का दरवाजा खोलती हुई कहती है वो तो बगल में ही रहता है। तो सभी सर्वेंट कहते लुक रेडी सेलेना, लेकिन सेलेना नहीं सुनती और कैल्शियन से कहती है और मैजिस्ट्रेट तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं बहुत ही सुंदर लग रही हूँ? तो कैल्शियन कुछ भी नहीं कहता। उसी तक सेलेना मनी मन कहती है हाँ उसके चेहरे में क्या हुआ है? क्या यहाँ इसलिए क्योंकि मैंने उसकी मॉम की ड्रेस पहनी? फिर बगल में खड़ी एक सर्वेंट कहती मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आदेश दिया गया था। तो कैसलियन कहता है कौन परवारी है, जो कोई भी हो जाओ। तो सेलेना कैसलियन का टाई खींचते अपनी तरफ लाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नजरअंदाज करने की जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ? और मनी मन कहती है हाँ मैं समझती हूँ कि यहाँ उतना सुखद नहीं है क्योंकि मैंने आपकी अनुमति के बिना ही आपके मॉम की ड्रेस पहनी है, इसलिए मुझे यहाँ समझ में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने इसे चुना है। फिर वहाँ कैसलियन के गोद में बैठते हुए कहती है यहाँ मुझे अच्छी तरह से सूट करता है और यही मैंने रखता है ना? और फिर से मनी मन कहती है कोई भी एक्ट मत करो, हम इन्हें बाद में भी गिर कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं। फिर वहाँ कहती है अगर आपको यह पसंद नहीं है तो इसका कोई भी
मतलब नहीं है, मैं आपसे एक बार और पूछूंगी, यहाँ मुझ पर कैसा लग रहा है, मैं सुंदर लग रही हूँ है ना? यहाँ का वो मनीमन कहती है आज का दिन लंबा था तो जल्दी से अपना काम पूरा कर लो। फिर कैसियन कहता है हाँ तुम बहुत ही लवली लग रही हो। तो सेलेना मनीमन कहती है ओ कैल्सियन आप यूँ क्यों नहीं कर सकते? तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आती है और कहती है योर मैजेस्टी मैं माफी चाहती हूँ, मैंने इसका ऑर्डर इसलिए दिया क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ एकमात्र ड्रेस होगी जो आपको परिचित नहीं लगेगी। तो कैसियन कहता है यहाँ आप फिर भी मैं इस ड्रेस को पहचान लूंगा। तो सेलेना मनीमन कहती है वहाँ इस बात को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही है? फिर वो सर्वेंट कहती है यदि आप चाहते हैं कि वो और परिचित लगे फिर मैं माफी चाहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो कैसियन कहता है क्या हमारे पास और कोई ड्रेस नहीं है? तो सर्वेंट कहती है हमारे पास केवल सर्वेंटों का ही ड्रेस है और सर्वेंटों के कपड़े लेडी पर शोभा नहीं देंगे, आप खुद जानते हैं। तो सेलेना मनीमन कहती है वहाँ उससे बात कर रही है, वहाँ कौन होती है मेरे बारे में इस तरह से बात करने वाली? कैसियन को जानते हैं वहाँ इसे हल्के में नहीं लेगा। तो कैसियन कहता है आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ सुन के सेलेना चौंक जाती है। फिर कैसियन कहता है मैं सदैव आपकी कड़ी मेहनत और संपन्न की सराहना करता हूँ महल के देखभाल में। तो सेलेना मनीमन कहती है उसने उसकी माँ की चीजों को छुआ और साथ में बहस भी की, फिर भी वो उससे सहमत है, वहाँ उसके प्रति इतना उदार क्यों है? फिर वो सर्वेंट कहते हैं मैं बस आपके लिए वफादार हूँ। फिर कैसियन कहता है देर हो रही है, हमारे लिए कुछ हल्का खाना लेके आओ नहीं तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो सर्वेंट कहती है ऐसी और मैजेस्टी यहाँ की वो जाने लगती है। तो सेलेना उसकी तरफ देखती है तो वो सर्वेंट स्माइल करने लगती है। यहाँ देख सेलेना मनीमन कहती है क्या उसने मेरा मजाक बनाया था? थोड़ी देर बाद उनके लिए खाना तैयार किया जाता है। उन्हें देख सेलेना कहती है सारा खाना देखने में कितना अच्छा लग रहा है और मैजेस्टी आप भी यहाँ गई है? तो कैसियन कहता है यहाँ डाना है नाइट गार्ड का कमांडर, यहाँ मेरे सबसे करीबी है और हमारे प्लान से अवगत भी है। फिर सेलेना कहती है अच्छा अब मुझे अभिनय करने की जरूरत नहीं है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो डायना बोलता है क्या आपको इसमें यकीन है? फिर सेलेना बोलती है हाँ चिंता मत करो, मैं तो बस इसकी प्रेमिका बनने का नाटक कर रही हूँ और इसे इसी तरह बनाए रखे। तो डायना बोलता है क्या आप निश्चित है? आप अभी भी सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। फिर सेलेना बोलती है मैं क्या करूँ, आप हमारे प्लान के बारे में पहले से जानते हैं। तो डायना बोलता है भले ही आप उनसे प्यार नहीं करते, इसकी क्या गारंटी है कि आप बाद में उनसे प्यार नहीं करेंगे? मैजेस्टी के पास सब कुछ है जो एक लेडी चाहती है। फिर सेलेना कहती है चिंता मत करो, मैं एक लंबा जीवन चाहती हूँ और मैं इसे जल्दी खत्म करने की मूर्खता कोशिश नहीं करूंगी। फिर डायना कहता है तो जब तक आप जीवित है तब तक संभावना है। फिर सेलेना कहती हो अब बहुत हो गया, चिंता मत करो, मैं पैसों के पीछे भाग सकती हूँ लेकिन उसके पीछे कभी नहीं क्योंकि वो मेरे टाइप का नहीं है। यहाँ सुनकर कैसियन चौंक जाता है। फिर सेलेना कहती है मेरा मतलब है कि हाँ मैं पैसे दिखावे और पैसे की परवाह करती हूँ, कौन नहीं करेगा, लेकिन मैं किसी सज्जन और दयालु व्यक्ति को चाहती हूँ और मैं कभी ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ जो ऐसा ना, इसलिए चिंता मत करो और मैं इसके झांसे में नहीं आऊंगी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अब आप खुश है, वैसे भी आपका सबसे करीबी सहयोगी जो हमारे बारे में जानता है वहाँ भी हम पर संदेह कर रहा है, तो यहाँ मान लेना सुनिश्चित है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो आइए और काम को करते सावधानी से, मैं बहुत ही लापरवाह व्यक्ति हूँ। तो डायना कहता है क्या हमें और अधिक संचालित योजना नहीं बनानी चाहिए? तो सेलेना कहती है आधार रूप से हाँ, लेकिन समस्या है कि वो इसमें शामिल हो सकते हैं। फिर कैसियन मनीमन कहता है आप उसे जीत नहीं सकते। फिर वहाँ कहता है चलो खाना खत्म करें और डायना आप जा सकते हैं। तो डायना कहता है यस योर मैजेस्टी। तो कैसियन कहता है मैं तुम्हें कुछ चेतावनी देना चाहता हूँ। फिर सेलेना कहती है ठीक है। फिर कैसियन कहता है सबसे पहले जासूस कहीं भी हो सकता है जैसे कि वहाँ बातों में, तो इसलिए अपने आप से बात करने से पहले सावधान रहे। तो सेलेना कहती है कोई चिंता नहीं, मैं हमेशा से ध्यान का केंद्र रही हूँ इसलिए मुझे इसकी आदत हो गई है। फिर कैसियन कहता है सही है, और दूसरी बात जब हम अकेले में हो तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो सेलेना कहती है यहाँ मैं नहीं कर सकती, यदि आप चाहते हैं कि यहाँ काम करें आपको हमेशा यहाँ अभ्यास करते रहना चाहिए, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते खुद के साथ अभ्यास करें। फिर कैसियन मनीमन कहता है क्या मुझे इसे छोड़ देना चाहिए? तो सेलेना कहती है यहाँ तक कि महल में भी आपको श्रीमती जैटन से निपटना चाहिए था और कोई पहले से ही हम पर जासूसी कर रहा है, तो आप समाजवादियों से कैसे निपटेंगे? क्या आप निश्चित है कि आप नौकरी छोड़ सकते हैं? तो कैसियन कहता है आप ठीक कह रहे, तो चलिए समय बर्बाद ना करते हैं, एक राजनीतिक प्लान बनाते हैं। तो सेलेना कहती है कौन से लोग हैं जिनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है? फिर कैसियन कहता है हाँ चलो देखते हैं। हाँ एक है जिससे मैं तंग आ गया। तो सेलेना मनीमन कहते हैं एक लेडी जो इतनी खराब है कि कैसियन भी उससे तंग आ चुका है। वहाँ किस तरह की लेडी हो सकती है? क्या वो एक कूल रईस की बेटी है या फिर एक धूर्त कुलीन स्त्री है? फिर हम दूसरे दिन देखते हैं एक लेडी चिल्लाते हुए कहती है और मैजेस्टी। तो सेलेना कहती है क्या ये वही है? तो कैसियन कहता है हाँ जैसे कि मैंने कहा था। फिर वो लेडी बोलती है आप फाइनली यहाँ उसे देख सेलेना कहती है तो पहला सस्पेक्ट है, पहला सस्पेक्ट ना तो दुष्ट है ना ही धूर्त, वहाँ एक बुलडोजर है। फिर वो लेडी बोलती है मैजेस्टी आप यहाँ है, मैं फ्यूनल जो लैंड बर्ड आपसे मिलने के लिए यहाँ तक आई। उसे देख सेलेना मनीमन कहती है ठीक है, वो बहुत ही एक्साइटेड है और कहती है क्या वहाँ है? तो कैसियन कहता है हाँ मैं इससे तंग आ चुका हूँ। तो सेलेना कहती है हाँ मैं भी, और मैंने जैसा सोचा था यहाँ बिल्कुल वैसी नहीं है। और मनीमन कहती है उनकी पूर्वी मंगेतर एरल की हत्या में केवल एक ही महीना बीता हुआ है और उसी टाइम से इसका मतलब यहाँ है कि वहाँ एरल के अंतिम संस्कार के तुरंत ही बाद कैल्सियन के लैंडमार्क में चली आई। इसका केवल एक ही लक्ष्य था कि वहाँ उसकी नई मंगेतर बनेगी। यहाँ बहुत ही खतरनाक है, एरल की हत्या में केवल एक ही महीना हुआ है और जो कोई भी उसका मंगेतर बनेगा वो मर सकता है। फिर भी वहाँ इस तरह का प्रहार कर रही है, इसका मतलब यहाँ है कि वो इतनी मूर्ख है कि उसे यहाँ एहसास नहीं है कि वो अगली शक्ति या फिर वही हत्यारा है। यहाँ देखते हैं कि यहाँ संभव हो सकता है कि उसे नहीं एरल को मारा है, मुझे सावधान रहना चाहिए। तो कैसियन कहता है मुझे याद नहीं है, मैंने तुमको इन्वाइट नहीं किया। तो फ्यूनल कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम दुखी रहते हो और किसी को इन्वाइट नहीं कर सकते हो, यही कारण है कि मैं स्वतः ही इतने दूर से यहाँ तक आ गई हूँ और मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे। फिर कैसियन कुछ सोचने लगता है तो फिर सेलेना कैसियन का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगते हैं और मनीमन कहती है यहाँ से चलते हैं। तो फ्यूना चिल्लाते हुए कहती है और मैजेस्टी थोड़ी देर रुक जाइए, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलती और मैं बेहतर कि आपके साथ नहीं आ सकती। यहाँ सुनकर कैसियन और ज्यादा तेज चलने लगता है। तो फ्यूना चिल्लाते हुए कहती है और मैजेस्टी। फिर सेलेना मनीमन कहती है वहाँ चल नहीं रहा है बल्कि दौड़ रहा है, जबकि मैं भी उसके साथ अब नहीं चल सकती हूँ। फिर फ्यूना कहती है मैजेस्टी प्लीज धीरे चले, और वो लेडी कौन है? तो कैसियन कहता है मैंने उसे जंगल में पाया है। तो सेलेना मनीमन कहती है बहुत बढ़िया जवाब, यहाँ बहुत ही उपयोगी था। फिर फ्यूनल कहती है मैजेस्टी क्या आपको पता है कि मुझे यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा? 7 दिन से भी अधिक टाइम।
तो कैसलियन कहता है यहाँ बहुत दूर चाहिए। तो सेलेना मनी मन कहती है क्या तथ्य के अलावा भी कुछ और है जो कह सकते हैं। तो फ्योना पीछे से आके कैसलियन के कपड़ों को पकड़ लेती है और कहती है लेकिन इसका मतलब यहाँ नहीं है कि मैं बहुत थक गई हूँ। उसी तक सेलेना मनी मन कहती है भगवान ये तो बहुत ही तेज है, अगर कैसलियन फिनिश लाइन में होता तो वहाँ ओलंपिक जरूर जीत जाती। फिर फ्योना कहते हैं मैजिस्ट्री फ्योना थक गई है और इतने लंबे समय तक गाड़ी में सफर करने के लिए मेरा पूरा शरीर डर कर रहा है, क्या आप मुझे पकड़ सकते हो। तो कैसलियन कहता है नहीं। फिर फ्योना कहती है क्यों नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत ही कठिन है, और प्यार से हाथ पकड़ती कहती है क्यों नहीं यहाँ बहुत ही आसान है। फिर वो सेलेना को गुस्से से देखती है। यहाँ देखिए सेलेना मनी मन कहते हैं कैसलियन के सामने तुम प्यारे और मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो और पीठ पीछे मुझे धमकाना चाहते हो। यहाँ देख सेलेना मनी मन कहते हैं कैसलियन के सामने तुम मासूम और प्यारे बन रहे हो और तब की पीठ पीछे मुझे धमकाने की कोशिश करो, अच्छा तुम्हें मैं दिखाती हूँ। फिर सेलेना कैसलियन का हाथ पकड़ती है और मनी मन कहते विरोधपूर्वक तरीके से इस्तेमाल करना, अब मैं दिखाती हूँ कि यहाँ कैसे करते हैं। और कहती है सेलेना बहुत ही भूखी और थकी हुई है, सेलेना के पैर बहुत ही दर्द कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत देर से खड़े हुए हैं। और फिर से मनी मन कहती है तुम मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं हो, आप शायद नहीं जानते कि लेकिन मैं कोरिया की एकमात्र सेलेना हूँ। और फिर कहती है और सेलेना को बहुत ज्यादा चोट लगे, उसे देख फियोना गुस्से में आके मनी मन कहती है वहाँ छोटी कुतिया क्या वो मुझे चुनौती दे रही है। और कहती है मैजिस्ट्री फ्योना बहुत थकी हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। तो कैसलियन कहता है हाँ प्लीज करे और कल लेडी फ्योना को उसके कमरे तक ले जा। फिर एक सर्वेंट कहता है यस योर मैजेस्टी। यहाँ का कैसलियन वहाँ से जाने लगता है तो फ्योना कहती है रुको मैजेस्टी। फिर वहाँ सर्वेंट आती है और कहती है प्लीज इस तरफ से। फिर सेलेना फ्योना की तरफ देखती है और उसे जीभ दिखा के चिल्लाने लगती है जिससे फ्योना बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इसके बाद वो दोनों एक रूम में जाके बैठ जाते हैं। तो सेलेना कहती है वो सच में अविश्वसनीय, वो सच में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी बेहतर है, प्लीज मुझे मत बताना कि सभी लोग ऐसे हैं। तो कैसलियन कहता है नहीं शायद फ्योना ज्यादा ही है। तो सेलेना कहती है मैं मानता हूँ कि किसी लड़की का इस तरह से व्यक्तिगत होना असामान्य है, क्या वो समाजवादी दुनिया से सबसे शक्तिशाली है। तो कैसलियन कहता नहीं आप उनसे टकराएंगे जो फ्योना से भी बदतर है। तो सेलेना कहती है मैं अपने मुआवजे में पुनः बात करना चाहती हूँ, यहाँ उससे भी अधिक बुरा है जो मुझे बताया गया। तो कैसलियन कहता है हर तरह से। फिर सेलेना कहती है सच में ठीक है, तो फिर मैं आपके द्वारा किए गए वादा का 10 गुना अधिक राशि लूंगी। फिर कैसलियन कहता है ठीक है इसे बंद करते। तो सेलेना कहती है माफ करे और मनी मन कहती है हालांकि मैंने इसे ऐसे कहा जैसे कि मैं मजाक कर रही थी, लेकिन अगर मुझे और अधिक मुआवजा देने के लिए तैयार हो। और कहती है मैं तो तुमसे बस मजाक कर रही थी। तो कैसलियन कहता है खैर यहाँ मजाक क्या नहीं लग रहा है। तो सेलेना मनी मन कहती है इसका मतलब यहाँ की स्थिति और बदतर हो जाएगी। संघर्ष राजनीतिक मामले कई नियम और गुट जिनकी मैं आदी नहीं हूँ, यहाँ अनिश्चित काल तक जीवित रहना जबकि मेरे अलावा हर कोई दुश्मन है जब तक हम हथियारों को नहीं ढूंढ लेते, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो और मेरी हत्या क्यों ना हो सकती हो। यहाँ मुझे उस टाइम की याद दिलाता है जब मैं नौसिखिया थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे फिर से उसी दौर से गुजरना होगा। और कहते हैं भविष्य के बारे में सोचने से मेरी भूख खत्म हो जाती है। तो कैसलियन कहता है पहले खत्म हो गई, यहाँ बहुत बुरा है। यहाँ अगर वो अपना खाना खाने लगता है उसे खाते हुए देख सेलेना कहते हैं मैजिस्ट्री क्या मैं एक बाइट ले सकती हूँ। तो कैसलियन कहता है आपके पास अपना है। फिर सेलेना कहती है लेकिन आपका बेहतर दिख रहा है, मुझे कड़ी मेहनत के लिए अच्छा खाना चाहिए लेकिन इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर कैसलियन कहता है यहाँ तो है। तो सेलेना कहती है मैं इसे यूं नहीं खा सकती, यहाँ बहुत बड़ा है, क्या आप इसे मेरे लिए काट सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने पहले ही मेरे स्टेक चाकू छीन लिया था, मैं जानती हूँ कि आप ये मेरे लिए करेंगे। फिर कैसलियन वहाँ मीट काट के सेलेना को देता है और कहता है ये लो। तो सेलेना कहती है हाँ मैं इसे अपने हाथ से नहीं खा सकती, क्या आप मुझे इसे खिला सकते हैं। फिर कैसलियन कहता है क्या ये हमें करना ही होगा। तो सेलेना कहती है हाँ। यहाँ अगर वो अपना मुंह खोलती है फिर कैसलियन उसे खिलाने लगता है और मनी मन कहता है मैं इसे इसलिए गिर रहा हूँ क्योंकि लोग हमें देख रहे हैं, बस इतना ही। यहाँ अगर वो कैसलियन को वहाँ बाइट देता है उसे कहा सेलेना खुश होकर कहती है यहाँ बहुत बुरा है, मेरी वो वापस आ गई है, क्या आप मेरे लिए कुछ मिठाइयाँ ला सकते हैं। फिर कैसलियन मनी मन कहता है यहाँ अजीब है, मैंने उसके साथ अपना कांटा साझा किया, अब मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता। फिर कैसलियन वहाँ से जाने लगता है और कहता है मुझे अब चलना चाहिए। तो सेलेना कहती है आप रॉबर्ट की तरह क्यों चल रहे हैं। और मनी मन कहती है वो मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकता है, वो आदमी प्यार के बारे में कुछ नहीं जानता, क्या उसे बाथरूम या किसी और चीज का इस्तेमाल करना था। और ऐसा लगता है कि वो इस हत्या के मामले में कुछ भी नहीं जानता, तो फिर क्या उसे और अधिक खोज नहीं करनी चाहिए ताकि वहाँ पता लगा सके मैं उस आदमी के बारे में कहाँ से खोज शुरू करूँ। हाँ मुझे एक आइडिया है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं। फिर सेलेना एक सर्वेंट से कहती है कि आपको पता है कि ड्यूक अभी कहाँ है। तो वो सर्वेंट कहती है वो अभी अपने ऑफिस में होंगे। तो सेलेना कहती है थैंक यू। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि कैसलियन को खिड़की से खटखटाने की आवाज आती है, तो वो खिड़की की आवाज आता है और इसे खोलता है। तो वो देखता है कि वो सेलेना आती है। फिर सेलेना कैसलियन को कहता है हेलो। फिर कैसलियन कहता है आप यहाँ पे क्या कर रही है। तो सेलेना कहती है चलो मुझे बताया कि तुम्हें ये पसंद है, एक लेडी जो अपने प्रेमी को ढूंढती है, खिड़की में दस्तक देती है और उनके लिए फूल भी लेके आती है। तो कैसलियन कहता है जो भी अंदर जाओ। फिर सेलेना कहती है मजाक था। ओके यहाँ अगर वो अंदर जाने लगती है तो कैसलियन अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन सेलेना उसके हाथ को नहीं पकड़ती और खिड़की से अंदर चले जाती है। फिर कैसलियन कहता है मैंने सोचा था कि आप इसे रोमांटिक दिखाना चाहते हैं। तो सेलेना कहती है यहाँ बस इतना है कि मैं काफी एटलीस्ट हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि आपका दिल का धड़कन इससे बढ़ गया होगा, आपने अपने प्रेमी का एक अलग रूप देखा होगा। तो कैसलियन कहता है हमने एक दूसरे के प्यार में ना पड़ने का वादा किया था। तो सेलेना कहती है अरे हाँ मैं अपनी भूमिका में इतनी मग्न थी कि मैं आपको अभिनय करना सिखाने की कोशिश कर रही थी। तो कैसलियन कहता है खैर आप यहाँ पे क्यों आए हैं। तो सेलेना कहती है और ठीक है मैं बस तुम्हें दिखाना चाहती थी कि अधिक प्रेमपूर्ण और रोमांटिक कैसे होते हैं। तो कैसलियन कहता है सही और इसलिए तुमने मेरे हेल्प को रिजेक्ट कर दिया, खिड़की में तुम्हारे अंदर आने के लिए मदद करने की कोशिश कर रहा था। जो भी हो आपके द्वारा दिए गए फूल मुझे बहुत ही पसंद है। तो सेलेना कहती है यहाँ बस दिखता है कि मैं कितना एथलीट हूँ, आपको मुझसे कुछ सीखना चाहिए। फिर कैसलियन कहता है कि आपको हमेशा जीतना है। तो सेलेना कहती है क्षमा करें मैं स्वयं को बस बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वैसे भी आप मुझे जाने के लिए नहीं कह सकते हैं, यहाँ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा और यहाँ अफवाह होने लगी कि आपके बीच में और मेरे बीच में झगड़ा चल रहा है। तो कैसलियन कहता है ठीक है आप रुक सकते हो लेकिन सांस लेने के अलावा कुछ भी मत करना। तो सेलेना कहती है क्या इसका मतलब यहाँ है कि मुझे पलक झपकाने की भी अनुमति नहीं है। अरे हाँ मैं तो बस मजाक कर रही थी और चिंता मत करो, आपको यहाँ स्वीकार करना ही होगा कि मैं एक बड़ी मदद के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती, मैं तो बस बैठकर पढ़ूंगी। आप यहाँ दिखावा कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं अब चुप हो जाऊंगी। तो कैसलियन कहता है चलो अब राहत मिली, वैसे तुम भी थके होंगे। तो सेलेना मनी मन कहती है मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी और कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, यहाँ मेरी आदत हो गई है। फिर
फिर हम बहुत देर बाद देखते हैं सेलेना वहीं पे ही सोई होती है। रात का टाइम हो जाता है, फिर उसकी आंखें खुलती है और उठते ही मनी मन कहती है अरे नहीं मैं यही सो गई थी, टाइम क्या हुआ है? अरे हाँ ये कैसलिन का नहीं है। यहाँ कितना प्यारा है, मुझे लगता है कि मैं सोफे में बहुत देर तक सो गई, मुझे थोड़ा घूमना चाहिए, शायद मुझे गार्डन में घूमने जाना चाहिए। मैं कैसलिन को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए भी कह सकती हूँ। जितना अधिक हम टाइम बिताएंगे उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। जाने से पहले मुझे कपड़े बदल लेने चाहिए। थोड़ी देर बाद वहाँ कपड़े बदलने के बाद एक सर्वेंट से कहते हैं जरा सुनिए क्या आपको पता है कि ड्यूक इस टाइम कहाँ पे है? तो वो सर्वेंट इधर उधर देखती है और कहती है जिम। यहाँ देख के सेलेना मनी मन कहती है वो थोड़ी रूड है ना? वहाँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार इसलिए करी क्योंकि मैं कुलीन नहीं हूँ है ना, और इसकी हिम्मत कैसे मुझे ऊपर से नीचे तक देखने की। ओहो उन्हें यहाँ दिखाने का उत्कृष्ट अवसर है कि वहाँ एक कुटिया है और कहती है ओ या वहाँ कहाँ पे है? फिर वो सर्वेंट कहती है उसको नहीं के आसपास। तो सेलेना मनी मन कहते तुम जब मेरे से लड़ नहीं सकते तो शुरुआत क्यों करोगे? बहुत बढ़िया। फिर सेलेना मनी मन कहती है मुझे आश्चर्य की क्या उसने एरर के साथ भी ऐसा व्यवहार किया होगा? नहीं मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मुझे कम से कम उससे पूछ लेना चाहिए था कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। मैं बेशक मैं खो गई हूँ। यहाँ गार्डन एक बुलबुलाया है लेकिन मैं घर में कैसे खो सकती हूँ? यहाँ ठंडी भी बढ़ती जा रही है, क्या कोई आसपास है? मुझे पहले ही पूछना चाहिए था कि मुझे कहाँ जाना है। रुको वहाँ पे कोई है? फिर सेलेना कहती है वहाँ कोई है क्या? फिर सेलेना आगे बढ़ती है तो वहाँ पे वो फ्यूनल को देखती है, उसे देख वो कहती है लेडी फ्यूनल। और मनी मन कहती है क्या वो ठीक है? मुझे लगता है कि वो भी खो गई है, मुझे मत बताओ कि वो भी कैसलिन को भी ढूंढ रही थी। फिर फ्यूनल कहती है अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तो सेलेना मनी मन कहती है क्या कितना अभ्यास है, जब कैसलिन आसपास नहीं होता तो वो कितनी अलग इंसान होती है। फिर वहाँ कहती है मैं ड्यूक के पास जा रही हूँ, मुझे लगता है कि आप भी वही जा रहे हैं, लेकिन क्या आपने अभी तक खुद को आईने में देखा है? फिर फ्यूनल कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी है? और मैं बिल्कुल ठीक दिख रही हूँ। तो सेलेना हंसते हुए कहती है तुम्हारी लुक को देखो, तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो। हालांकि ड्यूक देखेंगे तो उन्हें भी बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर फ्यूनल कहती है आप नहीं जानते कि आप किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो? तो सेलेना कहती है तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो? फिर फ्यूनल कहती है मेरी नकल मत करो। तो सेलेना कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ इसलिए डर जाऊंगी क्योंकि तुम मेरे पे चिल्ला रहे हो? तुम्हारा मेरे से कोई भी मुकाबला नहीं है। यहाँ सुन के फ्यूनल और ज्यादा गुस्से में चिल्लाने लगती है। तो सेलेना भी चिल्लाते हुए कहती है क्या? फिर फ्यूनल कहती है क्या आप भी एक कुलीन व्यक्ति? तो सेलेना कहती है नहीं मैं एक आम व्यक्ति हूँ। फिर फ्यूनल कहते तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे इस तरह से बात करने की? तो सेलेना कहती है क्या क्यों नहीं कर सकती, हम दोनों एक ही मेहमान है और तुम जितना भी कर लो मेरे से जीत नहीं सकती। फिर फ्यूनल चुप हो जाती है और कहती है क्या तुम अमीर हो या फिर तुम्हारा कोई साथ दे रहा है? तो सेलेना कहती है तुम किस बारे में बात करो? फिर फ्यूनल कहती है यदि आप कुछ नहीं जानते तो बेहतर होगा कि आप नीचे देखें। फिर सेलेना कहती है जरूर जरूर। फिर फ्यूनल कहती है हाँ जब तक कि तुम मरना जाती है। यहाँ सुनकर सेलेना थोड़ा डर जाती है और मनी मन कहते हैं क्या वो सचमुच यहाँ कह रही है? रुको वो सच में बहुत हो सकती है। फिर फ्यूनल कहती है शायद आप ये नहीं जानते हैं लेकिन कोई सच में पहले मारा गया और वो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, उसके पास भी कुछ नहीं था। तो सेलेना मनी मन कहती है वो सच कह रही है और मैं एक बुलबुलैया गार्डन में हूँ, आसपास कोई नहीं था और ना ही कोई हत्या, और मेरे सामने एक व्यक्ति है जो कि एक सस्पेक्ट है। मुझे ऐसा नाटक नहीं करना चाहिए था, मैं यहाँ पे मर भी सकती हूँ। क्या उसके पास कोई हथियार होगा? नहीं, अगर वो ऐसा करेगी भी तो एक छोटे से चाकू के अलावा उसके पास कुछ नहीं होगा और मैं इससे ज्यादा मजबूत हूँ और मैंने कुछ मार्शल आर्ट भी सीखा है। मुझे यकीन है कि मैं उसे खुद ले जा सकती हूँ, लेकिन क्या होगा अगर वो अकेली ना हुई तो? क्या होगा अगर उसके लोग इस गार्डन में पहले से ही छुपे होंगे तो? और अगर वो पहले से ही मुझे घेर लेंगे क्या होगा? यहाँ सोचते सेलेना बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके बगल में से गुजरने लगती है। तभी वहाँ पे कैसलिन आ जाता है और कहता है सेलेना। कैसलिन को देख के सेलेना कहती है योर मैजेस्टी और दौड़ के आके उसे हक कर लेती है और कहती है भगवान का शुक्र है कि आप यहाँ हैं, आप कहाँ थे? मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तो कैसलिन कहता है सेलेना और फिर वो फ्यूनल को देखता है और कहता है लेडी फ्यूनल और यहाँ पे क्या चल रहा है? तो फ्यूनल कहते हैं यहाँ। तो सेलेना मनी मन कहती है अच्छा वो यहाँ पे आ गई, अब मैं सेफ महसूस कर रही हूँ। ठीक है सेलेना सब ठीक हो गया है, अब गहरी सांस लो, अब उसका भाग खत्म हो गया, अब मेरी बारी है। अब जब वहाँ मेरे पास है तो मुझे डरने की कोई बात नहीं, अब मैं उसे नीचे तक घसीट के ले जाऊंगी। यहाँ कहकर वो अपने गले को साफ करने लगती है। फिर वहाँ कहती है भगवान मैजेस्टी मैं लगभग मर गई थी, फ्यूनल ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे दूर रहूं नहीं तो वो मुझे मार डालेगी। फिर फ्यूनल कहते नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। फिर वो भी कैसलिन के पास आ जाती है और चिपकते हुए कहती है मैजेस्टी मैं निर्दोष हूँ। फिर सेलेना कहती है सेलेना बस इतना ही चाहती है कि वो आपके पास रहे, लेकिन क्या इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी? और लेडी फ्यूनल वो बहुत ही करीब है, मैं डर गई थी। फिर फ्यूनल कहती है ये बकवास है, फ्यूनल ने बस केवल इतना ही कहा कि वो अधिक सावधान रहे। यहाँ सुनकर कैसलिन परेशान हो जाता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। फिर कैसलिन जमीन में गिर जाता है और इसके हाथ में निकलने लगती है। तो सेलेना मनी मन कहती है यहाँ कहीं नहीं जा रहा है, अब बहुत हो चुका और अब यहाँ युद्ध खत्म करने का टाइम आ गया है। फिर वो कहती है मैजेस्टी मैं बहुत थक गई हूँ और यहाँ ठंडे भी हो रहा है, मैं आपसे मिलने जा रही थी और रास्ता भटक गई, तो लंबे समय तक चलने से मैं थक गई हूँ, क्या आप मुझे उठा सकते हैं? यहाँ सुनकर कैसलिन थोड़ा घबराने लगता है और फिर वो सेलेना को उठा लगता है। तो फ्यूनल कहती है मैजेस्टी मेरा क्या? तो कैसलिन कहता है जाओ और थोड़ा आराम करो, लेडी फ्यूनल को उसके कमरे में ले जाओ। फिर एक सर्वेंट कहता है यस योर मैजेस्टी। फिर फ्यूनल कहती है योर मैजेस्टी। तो सेलेना उसे चिल्लाने लगती है। फिर फ्यूनल कहती है वो बहुत ही फेक है योर मैजेस्टी। फिर वो दोनों रूम में आ जाते तो सेलेना कहती है मुझे मौत की धमकियां मिली। फिर कैसलिन कहता है उसने कहा क्या? उसने मुझे नीचे रहने के लिए कहा जब तक कि मैं मरना नहीं चाहती। आपको लगता है कि इसका मतलब यही था? किसी भी तरह मेरा मतलब है कि अगर वो मजबूत होती तो वो ऐसा करती, अच्छा हुआ कि वो नहीं है। फिर कैसलिन कहता है क्या कह रहे कि आप फ्यूनल से ज्यादा ताकतवर है? फिर सेलेना कहती है बेशक यहाँ कहना कठिन है कि हम अलग पृष्ठभूमि से, मैं नहीं बताना चाहती कि मैं उससे ज्यादा लंबी हूँ। फिर कैसलिन कहता है तुम दोनों मेरे से बहुत ही छोटे हो। तो सेलेना कहती है ठीक है किसी की भी तुलना आपसे की जाएगी। खैर मुद्दा यहाँ है कि भले ही फ्यूनल अपराधी हो और वह काम ये खुद नहीं कर रही है, वो किसी को कह रही है कि काम करने के लिए। फिर भी यहाँ भय था, मैं कैसे जान सकती हूँ कि उस भूलभुलैया गार्डन में कौन छिपा है? मुझे लगा कि मैं मरने वाली हूँ। तो कैसलिन कहता है गुड जॉब। फिर सेलेना कहती है कुछ और मैं यहाँ एक बार और कहना चाहूंगी कि मैं लगभग मर गई थी। तो कैसलिन कहता है मेरे लिए कोई अलग बात नहीं है और तुम क्या चाहती हो? तो सेलेना कहती है कुछ नहीं, मैं भूल गई थी कि तुम अलग हो, बस यहाँ सुनिश्चित करे
है कि मुझे अच्छी तरह से मुआवजा दिया जाए, तो कैसले कहता है नहीं इसकी चिंता मत करो। फिर सेलेना कहती है हाँ बिल्कुल, और मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ और नहीं है, इसलिए मैं अब चलना चाहती हूँ। फिर कैसले कहता है क्या बात क्या बात। तो सेलेना कहती है मैजेस्टी हमने आपके कमरे में आने के लिए इतनी परेशानियां उठाई, तो अब अगर मैं अपने कमरे में जाऊंगी तो यहाँ कुछ अजीब लगेगा है ना। तो कैसले कहता है हाँ शायद। फिर सेलेना कहती है तो मुझे लगता है कि मुझे रात भर यहीं रुक जाना चाहिए। आज सेलेना और कैसले एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं और उनकी मदद उनके सर्वेंट कर रहे हैं। फिर हम सेलेना को बाथरूम में देखते हैं, सभी सर्वेंट उसे तैयार कर रहे होते। तो सेलेना मन ही मन कहती है यहाँ वो सिचुएशन नहीं है जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। फिर एक सर्वेंट सेलेना के लिए नाइटी लेके आते, तो सेलेना कहते हैं मैं इसे नहीं पहनूंगी। फिर वो सर्वेंट कहते हैं क्यों नहीं, इससे बेहतर युद्ध ड्रेस नहीं हो सकती। तो सेलेना कहती है युद्ध में ऐसी ड्रेस कौन पहनता है। फिर वो सर्वेंट कहते हैं समेले मत बनो, आपका शरीर बहुत ही सुंदर है, आपको इसे दिखाना चाहिए बिल्कुल। तो सेलेना कहती है ठीक है बस इतना ही काफी है, मुझे मेरे लिए एक सामान्य पैजामा दिखाओ। फिर सर्वेंट कहते हैं हाँ हम समझ गए, आपको इसे पहनावे की जरूरत नहीं है, आप शायद इससे ज्यादा सुंदर दिखेंगे और आप बहुत ही सुंदर है, हमें यकीन है कि वो तुम्हारे लिए पहले ही पागल हो गए हैं। तो सेलेना कहती है हम तो बस सोने जा रहे हैं। तो वो एक सर्वेंट कहता है हाँ मैं यकीन है कि आप उनके बाहों में लिपटे रहेंगे और एक बच्ची की तरह सोएंगे। तो सेलेना मन ही मन कहती है लड़कियां बहुत ही गंदी है, लेकिन जो भी है यहाँ फ्यूनरल द्वारा मारे जाने से तो बेहतर ही है। और फिर कहती है तुम लोग इस बात को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो, मुझे यकीन है कि मैं पतला नहीं हूँ। फिर वो सर्वेंट कहते हैं तुम हो, यह संभव है, जब कोई ऐसा देखता है तो उसके पास कोई क्यों नहीं होगा और हर कोई ऐसे ही चाहता होगा। खैर क्या आपको पता है कि वहाँ कैसा है, इससे पहले उसने किसी की और भी रुचि नहीं दिखाई थी, तो हमें आपको देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहा है। तो निसंदेह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, आप शायद लैंडवर्ड के फैमिली के अगले डचेस होंगे और इसलिए आप दोनों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, तो प्लीज इसे पहन लीजिए। तो सेलेना कहती है नहीं मुझे नहीं चाहिए शुक्रिया इसलिए। फिर वो एक ड्रेस पहन लेती है और कहती है फाइनली मैं जीत गई। फिर वो रूम में आती है और कहती है मुझे माफ करना क्योंकि मुझे इतना टाइम लग गया। यहाँ के सर्वेंट बहुत ज्यादा कल्पना करते हैं, इसके लिए मुझे बहुत टाइम लग गया। फिर वो कैसले को देखती है और कहती है यहाँ क्या है, तुम क्या कर रहे हो। तो हम कैसले को देखते हैं जो कि हाथों में वाइन और मुंह में गुलाब लेकर सोया होता है और कहता है भले ही यहाँ केवल एक रात के लिए क्यों ना हो, उन्होंने कहा है कि मुझे आपके प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। तो सेलेना कहती है आप गंभीर नहीं हो है ना। तो कैसले कहता है अगर मैं हूँ तो क्या होगा। तो सेलेना कहती है अच्छा हम सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आप कैसे सोते हैं। तो कैसले कहता है इसमें बताने जैसा कुछ भी नहीं है। फिर सेलेना कहती है ठीक है आपको मेरी तरफ ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पीड़ित हूँ, मैं अब सोने जा रही हूँ। ठीक है यहाँ आकर वो कैंडल बुझा के सो जाती है। सोने के बाद सेलेना कहती है और मैजेस्टी को कैसले कहता है क्या। फिर सेलेना कहती है क्या आप बाई या दाई और करवट लेते हैं। फिर कैसले कहता है दोनों। तो सेलेना कहती है क्या मैं बाई और सो सकती हूँ क्योंकि मुझे दाई और करवट लेने की आदत है। फिर कैसले कहता है मैंने कहा सो जाओ। तो सेलेना कहती है ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर से कहती है और मैजेस्टी। फिर कैसले कहता है आप क्या। तो सेलेना कहती है क्या आपको कोई आपत्ति है यदि मैं एक और तकिया ले लूं। फिर कैसले कहता है ले लो। तो सेलेना कहती है शुक्रिया, मैं तब सोती हूँ तो मुझे गले लगाना पसंद है। फिर कैसले कहता है तुम मेरे ऑफिस की तरह क्यों नहीं सो जाते। तो सेलेना कहती है खैर मैं काफी हद तक कहीं पर भी सो सकती हूँ क्योंकि मेरा मतलब यहाँ है कि मेरे प्रक्रिया के कारण मुझे ऐसा करना ही होगा। तो कैसले कहता है फिर सो जाओ ना। तो सेलेना कहती है मैं करूंगी लेकिन मैं नहीं कर सकती, मैंने सुना है कि जब लोग घबरा जाते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती है, शायद मुझे लगता है कि यहाँ सच है। फिर कैसले कहते हैं आप किस बात से घबराए हुए हैं, आप दुनिया के सबसे ताकतवर उत्तरी ड्यूब के बगल में ही सो रहे हैं। तो सेलेना कहती है आपने ऐसा नहीं कहा। फिर कैसले कहता है मैंने कहा, मैंने केवल सच बोला है। तो सेलेना कहती है ईमानदारी से कहूँ तो मैं अपने पहले शूटिंग के दिन से भी ज्यादा घबरा रही हूँ। फिर कैसले कहता है क्यों। तो सेलेना कहती है ऐसा है क्योंकि ये पहली बार है जब मैं किसी पुरुष के साथ अपना बिस्तर सजा कर रही हूँ। फिर कैसले कहता है क्या मैं पहला हूँ। तो सेलेना कहती है वहाँ क्या था, आप बिल्कुल उन खिलाड़ियों की तरह ही लग रहे हैं। फिर कैसले कहता है क्या। तो सेलेना कहती है इसे इतनी गंभीरता से ना दो। फिर कैसले कहता है मेरा कहना असह्य था इसलिए मुझे माफ कर दो। तो सेलेना कहती है ऐसा मत करो, यहाँ कुछ भी नहीं है, सच तो यहाँ है कि ये पहली बार है जब मैं किसी पुरुष के साथ बिस्तर सजा कर रही हूँ। फिर कैसले कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मेरे लिए अभी भी असभ्य है। तो सेलेना कहती है नहीं सच में मैं ठीक हूँ, मुझे इसकी आदत हो गई है, मैं अपने रूप रंग के आधार पर लोगों द्वारा आगे जाने की आदी हो गई हूँ। फिर कैसले कहता है ऐसे सुने जाने के लिए मुझे माफ कर दो। तो सेलेना कहती है क्यों, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह से मुझसे माफी मांगोगे, लेकिन क्या मैं सचमुच ऐसी दिखती हूँ जो किसी और से मिलोगे। तो कैसले कहता है नहीं यहाँ बात नहीं है, यदि आप कारण जानना चाहते हैं तो ऐसा इसलिए क्योंकि आप अभिनय करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं और यद्यपि मैं जानता हूँ कि तुम केवल अपना काम ही कर रहे हो, कई बार ऐसा लगता है कि आप अस्तित्व में हो। यहाँ सुनकर सेलेना खुश हो जाती है और कहती है हाँ सच में मुझे लगता है कि मैं इसमें बहुत ही अच्छा हूँ, प्रशंसा सुना यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान करना जारी रखूंगी। तो सुनिश्चित करे कि आप मेरे बहकावे में ना आए। फिर कैसले कहता है मैं अपने दिमाग में इसे रखूंगा। यहाँ कहने के बाद वो फिर से सोने लगते। तो सेलेना कहती है ओहो। फिर कैसले कहता है अब क्या हुआ। तो सेलेना कहती है कुछ नहीं, गुड नाइट। फिर कैसले कहता है गुड नाइट। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। तो कैसले कहता है क्या हुआ। तो सेलेना कहती है कुछ नहीं, गुड नाइट। फिर कैसले कहता है गुड नाइट। यहाँ वो दोनों सो जाते हैं। फिर हम मॉर्निंग का टाइम देखते हैं। सेलेना उठती है और उसको कुछ महसूस होता है और वो मन ही मन कहने लगती है ये कारण था कि मैं बाई और सोना चाहती थी। फिर हम देखते हैं कि कैसले और सेलेना दोनों हक करके सोए हुए होते हैं और वो बहुत ज्यादा शर्माते हुए मन ही मन कहते हैं मुझे क्या करना चाहिए, मैं तकिए की जगह कैल्शियम को गले लगाकर सो रही हूँ लेकिन यहाँ आरामदायक है, चलो उसके जागने से पहले ही यहाँ से बाहर निकल जाए। और ऐसे दिखावा करते हैं कि कुछ हुआ ही ना हो और जैसे ही सेलेना हट जाती है ऐसे ही कैल्शियम उठ जाता है। उसी तक सेलेना मन ही मन कहती है क्या वो पूरी टाइम मुझे ही देख रहा था। फिर सेलेना वहाँ से हटकर सोने का नाटक करने लगती है। तो कैसले कहता है मुझे पता है कि तुम जाग रही हो। तो सेलेना कहती है मैंने तुमको बताया था कि मुझे बाई और सोने दो। फिर कैसले कहता है मैं सबसे दिमाग में रखूंगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कैसले कहता है लेडी रोज जल्दी ही आने वाली है। तो सेलेना कहती है आपने कहा कि वो मार्स्कोलिस थाईलैंड की बेटी है ना, तो वो फ्यूनरल की तुलना में कैसी है। फ्यूनरल उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है, आपको एक नई राजनीति बनानी होगी, वह अवश्य ही होगी क्योंकि आप उनके स्वागत के लिए आए और फ्यूनरल के साथ आपने ऐसा क्यों किया। फिर कैसले कहता है मैं आमतौर विजिटर के लिए ऐसा करता हूँ, बस फ्यूनरल के लिए नहीं। तो सेलेना कहती है ठीक है मैं समझ गया। तभी वहाँ पे फ्यूनरल अटेंड करती है और मैं भी यहाँ पे आ गई। उसी तक सेलेना कहती है शैतान का नाम लिया शैतान अजीज। फिर
फियोना केल्सियन के पास आती है और कहती है हम साथ में नाश्ता कर रहे हैं ना। तो केल्सी कहता है हाँ। उसे देख सेलेना मन ही मन हंसती हुई कहती है वहाँ सचमुच उसे पसंद नहीं करता है। तभी वहाँ पे रोज आ जाती है तो केल्सी कहता है वेलकम लेडी रोज। तो सेलेना कहती है हाँ वो आ गई। फिर रोज गाड़ी से उतरती है और कहती है कृपया बिना किसी सूचना के यहाँ आने के लिए मैं माफी चाहती हूँ, मैंने माफी को स्वीकार करे मैजेस्टी। तो केल्सी कहता है आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। तो रोज कहती है मैं जल्दी आपसे मिलने के लिए इंतजार नहीं कर सकी, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। उन्होंने भी फियोना कहती है हाँ ठीक है, जैसे कि आपको पता चला कि मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ आ गए शायद। यहाँ सुनकर रोज को गुस्सा आने लगता है और वो कहते हैं रेडी फियोना आपको अचानक से यहाँ आने के लिए सभी आश्चर्यचकित थे। मैं भी थी लेकिन विशेष रूप से लेडी हेलन आपको जिस चाय पार्टी में बुलाया गया था उसमें शामिल क्यों नहीं हुए। और मैंने मन कहते जिस चाय पार्टी में आपको इनवाइट किया गया था आप वहाँ पे बिना कुछ कहे चले, आपके शिष्टाचार कहाँ गए। उन्होंने सेलेना मन कहते हैं मैं मानती हूँ कि सोसाइटी की महिलाएं एक दूसरे को इसी तरह अपमान करती है, चेहरे में इस्तेमाल लगती है, एक दूसरे की गलतियों को उजागर करती है। इसे देखने के लिए मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। फ्यूनल बहुत ही सीधी है, उसे यहाँ सब नहीं पता है। फिर फ्यूनल कहती तुम मेरे पीछे इसलिए आए क्योंकि तुम मेरे बारे में चिंतित थी। तो रोज कहती है ओ माय डियर फ्यूनल मैं तुम्हारे बारे में बेशक चिंतित थी, लेकिन इस यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक अभिजात वर्ग की ओर से आपके लिए संवेदन व्यक्त करना था। आप शायद नहीं जानते होंगे लेकिन अधिकांश मनुष्य एक साथ कई कार्य कर सकते हैं। फिर फ्यूनल कहते सही है, हमेशा आप जैसे लोग दोनों कामों में सफल होते हैं। तो रोज कहते हैं यहाँ तो बेकुतुका है, मैं आप जैसी नहीं हूँ लेडी फ्यूनल। और इससे हमें पता चलता है कि रोज और फ्यूनल की आपस में नहीं बनती है और वो दोनों इस्तेमाल करते आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। फिर रोज कहते हैं खैर मैजेस्टी अब जब हम मिल चुके हैं तो हमें अब अंदर चलना चाहिए। यहाँ सुन सेलेना मन ही मन कहते इस बदमाश को देखो, सभी से मिले। हेलो क्या तुम्हें मैं नहीं दिख रही हूँ? मैं केल्सियन के बगल में ही हूँ। क्या उसको मुझे यहाँ बताने का तरीका था कि मैं उसकी दुश्मन नहीं हूँ? यही कारण है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि एक नई रणनीति बनाने के लिए सबसे पहले मुझे उसे अपने बारे में अवगत कराना होगा। और फिर कहते हैं क्या हम लास्ट में नाश्ता करने जा रहे हैं योर मैजेस्टी। यहाँ अगर वो कैसले से चिपक जाती है उसे देख रोज गुस्से में आ जाती है और कहती है ओ माय यहाँ कौन है। फिर कैसले कहता है मैंने उसे जंगल में पाया। तो सेलेना मन ही मन कहती है यहाँ साधारण सा प्रश्न उसने मेरे से नहीं पूछा गया। और बहुत बढ़िया कैसले हमासी की तरह आपके पास कोई और जवाब नहीं हो सकता है। फिर वो कहती है मेरा नाम सेलेना है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो रोज कहती है ओ मुझे माफ करें मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, आपकी फैमिली कैसी है। तो सेलेना मन ही मन कहती है वो अपने वाक्यों को भी पूरा नहीं करती और कहती है इसे किसे परवाह है। तो रोज कहती है ओह ये तो आश्चर्य की बात है, आप अपना चेहरा नहीं बताएंगे। फिर कैसले कहता है वो बहुत ही उपयोगी है। तो रोज कहती है आप अभी भी उपयोगिता की बात कर रहे हैं, क्या आपने पहले भी यही बात नहीं कही थी जब आपने मेरी सगाई की बात को ठुकरा दिया था? आपने कहा था कि यदि विवाह एक शिकारी कुत्ते की जैसा उपयोगी होता आपने इसे 100 बार किया होगा। मैं मानती हूँ कि यहाँ एक शिकारी कुत्ते जैसा और कुछ भी नहीं है, हालांकि आपको इसे परीक्षण करना ही होगा। यद्यपि यहाँ एक शिकारी कुत्ता है फिर भी यहाँ लैंडवर्ड है, यहाँ फिर भी वैसा ही है ना। फिर सेलेना मन ही मन कहती है अरे नहीं आपने ऐसा किया, आपने एक गलत व्यक्ति को सुना है ना। आप जानते हैं क्या आपको पता है कि मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कब से हूँ? और भी हंसती है कहती है क्या आपको नहीं लगता है कि मैं शिकारी कुत्ता बनने के लिए बहुत ही सुंदर हूँ? मैं पहले से ही अपना कर्तव्य पूरा कर रही हूँ बस उनके बगल में खड़े होकर। तो रोज कहती है क्या ऐसा है? तो फिर क्या मैं नाश्ते के लिए पूछ सकते हो? तो कैसे कहता है हाँ बिल्कुल। तो रोज कहती है दरअसल मैजेस्टी में उम्मीद कर रही थी कि यहाँ लेडी। तो सेलेना मन ही मन कहती है जो है सामने कहो। फिर वहाँ कहती है मुझे खुशी होगी, मुझे लगता है कि मैं पहले से ही दुनिया में फिरूं। तो कैसे कहता है हाँ जरूर हर तरह से। फिर फिर कहती है ओहो यहाँ तो अद्भुत है, फिर क्यों ना मैजेस्टी में और आप एक साथ नाश्ते करने के लिए जाए। तो कैसे कहता है नहीं मैं आप सभी से आज शाम से मिलूंगा। यहाँ कहकर कैसे वहाँ से चले जाता है। तो फ्यूनल चलाते कहती है और मैजेस्टी फिर वहाँ इन दोनों को देखती है और कहती है यहाँ बहुत अनोइंग है, मैं आप सभी से नफरत करती हूँ, मैं कल से इसका इंतजार कर रही थी और मुझे आज रात का भी इंतजार करना होगा। यहाँ कहकर वो भी चली जाती है। उसे देख सेलेना मन ही मन कहती है लाल उसके बालों से गिरते हुए फूलों को देखो, वहाँ बहुत ही प्यारा है। खैर यहाँ अच्छा है, अब हम दोनों ही बच्चे हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि उसका अगला कदम क्या होगा। फिर वो सेलेना को लात मार देती है और कोने में फेंक देती है। तो सेलेना मन ही मन कहती है वहाँ चोट लगी है, यहाँ क्या था? फिर वो सेलेना के साइड के दीवार में हाथ रखती है और कहती है तुम मुझसे कितना चाहती हो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी तो तुम ड्यूक को छोड़ दो। तो सेलेना मन ही मन कहती है गंभीरता से मैं जानती हूँ कि आपके पास बस इतना ही है, लेकिन क्या आप बस इतना ही खेलना चाहते हैं? और फिर कहती है मैं यहाँ सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए नहीं आई हूँ। तो रोज कहती है मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, हालांकि आप जैसे एक आदमी के लिए बड़ी संख्या का कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए सिर्फ यहाँ एक पैसा है। तो आप बताइए कि आप कितना चाहते हैं? फिर सेलेना मन ही मन कहती है उसे इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है, मैंने कभी भी इतना अभ्यास नहीं देखा। तो अगर वो इसी तरह खेलना चाहती है फिर सेलेना उसका हाथ पकड़ती है और कहती है तो फिर आप मुझे कितना दे सकते हैं? फिर रोज कहती है क्या? तो सेलेना कहती है आप शायद यहाँ नहीं जानते, लेकिन अगर आपको बातचीत करनी है तो आपको सबसे पहले कीमत बतानी होगी। तो आप कितना भुगतान करने के लिए तैयार है? मुझे आशा है कि आपके पास इस तरह के काम करने के लिए कम से कम $100 से सेट होंगी। और मन ही मन कहती है यहाँ संस्कृत विरासत जितनी ही मूल्यवान है पूर्व डच स्वयं इसे आदेशित करते थे और कोई रास्ता नहीं है कि वो इतना पैसा दे सकेगी। फिर रोज कहती है ठीक है मैं ऐसा करूंगी। यहाँ सुन के सेलेना शौक हो जाती है और मन ही मन कहती है क्या उसने एक्सेप्ट कर लिया? नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा, इसलिए लालच दूर हो जाओ। फिर रोज कहते हैं नगद या आभूषण या दोनों जो भी आपको मिल जाए, लेकिन जैसे आपको यहाँ सामान मिल जाए आप तुरंत ही वापस चले जाओगे। तो सेलेना कहती हो अगर यहाँ इतना ही आसान है तो मुझे इसके बारे में फिर से सोचना होगा। फिर रोज कहती है तुम तो एक पालतू कुत्ते हो, तुम्हें और क्या चाहिए? तो सेलेना कहती है खैर चूंकि इंसान की लालसा कभी भी खत्म नहीं होती है इसलिए मुझे और अधिक जरूरत है, लेकिन इसको पाना बहुत ही कठिन होगा, तो मुझे यकीन है कि आप मुझे यहाँ दे पाएंगे। फिर रोज कहते समय को बर्बाद ना करो और कह दो। तो सेलेना कहती है हाँ मैं ड्यूक का दिल चाहती हूँ। फिर रोज कहती है क्या तुम मेरे साथ मजाक करो? तो सेलेना कहती है नहीं मैं बिल्कुल गंभीर हूँ और मैं सबसे ज्यादा इसी चीज को चाहती हूँ।
आपने खेलने के लिए कहा तो मैंने खेला, अब मेरे साथ आपको खेलने की बारी है। फिर रोज कहती है, आप अपने आप को क्या समझते हैं? लैंडमार्क के डचेस होने का मतलब है कि आप अपने जीवन को देने वाले हैं। और आपको मैं पहले ही बता दूं कि आपकी तरह एक लेडी पहले ही मारी जा चुकी है, इसलिए यदि आप जीना चाहते हैं तो चले जाइए। क्या तुमको सचमुच लगता है कि तुम यहाँ पे जीवित रह पाओगे? तो सेलेना मनी मन कहती है, वहाँ एरर के बारे में बात कर रही है। वहाँ कह रही है कि मैं अपनी जान जोखिम में डाल रही हूँ, लेकिन वहाँ भी यही कह रही है, लेकिन वो फ्यूनल की तरह मुड़ के नहीं लगती। और इसे देखने विश्वास है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है, और ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास बहुत सारी शक्ति है। या तो वो खुद को सुरक्षित रखना जानती है या फिर उसी ने उसको मारा है। यहाँ निष्कर्ष निकाल के आता है कि वहाँ एक मजबूत हत्यारा हो सकती है। फिर सेलेना कहते, चेतावनी के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे आपकी सलाह और पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे फिर भी ड्यूक का दिल ही चाहिए। और रिकॉर्ड के लिए बता दो कि लालची आप हो सकते हैं, मैं नहीं। आपके पास पैसा और शक्ति हो सकता है, लेकिन मुझे सिर्फ ड्यूक ही चाहिए। फिर रोज कहते हैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो सेलेना कहती है, क्या आप उन्हें नहीं चाहते हैं? फिर रोज कहते हैं, मैं जब चाहूँ इसे प्राप्त कर सकती हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो इससे भी बड़ा कुछ भी हासिल कर सकती हूँ। तो सेलेना मनी मन कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो फिर वहाँ क्या चाहती है? फ्यूना के विपरीत वहाँ ड्यूक का दिल जीतना नहीं चाहती है। अगर वहाँ पैसा, शक्ति या कैल्शियम को नहीं चाहती है, तो फिर वहाँ ड्यूक से शादी करना क्यों चाहती है? फिर रोज कहते हैं, मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी है, अगर आप मानना चाहते हैं तो आप यहाँ रह सकते हैं। यहाँ के अगर रोज वहाँ से चले जाती है। फिर सेलेना मनी मन कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो सचमुच क्या चाहती है। फिर हम शाम का टाइम देखते हैं, सुबह जल्दी ही बीत गई और जल्दी ही डिनर का टाइम आ गया। यहाँ पर भोजन और शराब कुछ ज्यादा ही है 4 लोगों के लिए, लेकिन लैंडमार्क के दोनों महिलाओं की स्वागत करने का यह तरीका है। यहाँ डिनर शांतिपूर्वक लग सकता है, लेकिन हकीकत में फिर सेलेना मनी मन कहती, ओह मुझे तो भोजन का शिष्टाचार याद ही नहीं रहा। ओह बेल कुछ भी हो, मैं तो बस एक मुर्गी की तरह दिखना चाहूंगी। फिर वहाँ एक ब्रेड लेती है और बच्चों की तरह खाने लग जाती है। फिर फ्यूना सभी को देखने लगती है, पहले वो सेलेना को देखती है और फिर रोज को। तो रोज कहती है, बेल यहाँ खाने का अच्छा शिष्टाचार है, मैंने ऐसी अच्छी चीज पहले कभी नहीं देखी। मुझे बताओ, क्या लैंडमार्क के उत्तरी भागों में जंगली जानवरों को खाने का तरीका है? फिर सेलेना कहती है, ओह मैंने कभी किसी जानवर को रोटी खाते या सुनते हुए नहीं देखा है, यहाँ बहुत ही दिलचस्प है। फिर हम देखते हैं कि इसमें रोज का एक बुल की तरह प्रेजेंट किया गया है और सेलेना को एक ब्लैक पैंथर की तरह, फिर फ्यूनल को एक छोटे कुत्ते की तरह और कैसलन को एक शेर की तरह प्रेजेंट किया गया है। फिर रोज कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या खाते हैं, अगर आप इंसानों की तरह नहीं खाते तो आप एक जंगली जानवर की तरह ही लगेंगे। फ्यूनल के कुत्ते मोमो को भी आपके तरह गिरे गए फंसी की रोटियां बहुत पसंद है। तो फ्यूनल कहती है, वहाँ एक बिल्ली है, वहाँ मोमो एक बिल्ली है। यहाँ बात सिर्फ इतनी सी है कि मेरे मोमो को भी मैनर्स आता है और तुम्हें इस तरह खाते हुए देख मुझे उल्टी आने लगती है। टेबल पे रखने का क्या मतलब है? यदि आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं तो आप उसे सड़क में नहीं खा सकते हैं। तो रोज कहती है, हमें और अधिक समझदार होने की जरूरत है। लेडी फ्यूनल उत्तरी भाग में महान प्रकृति और जंगली जानवरों से भरा हुआ है। इसे एक अच्छा अनुभव की तरह सोचे, यहाँ कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैजेस्टी को जानवर बहुत ही प्यारे लगते हैं। यहाँ हम सकारात्मक सोच सकते हैं। तो सेलेना मनी मन कहते हैं, मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, मेरे खिलाफ मिलकर काम करना। ड्यूक को यहाँ दिखाती है कि आप फ्यूनल से अधिक विचारशील है, और तुम तो एक ठेठ अमीर कुलीन लड़की हो, कौन जानता है कि तुम किसके साथ खिलवाड़ कर रही हो। फिर वहाँ कहती है, लेडी रोज मुझे लगता है कि आप जानवरों को उतनी ज्यादा अच्छे से नहीं जानती। यदि मैं एक जानवर होती तो सड़क में पड़े हुए ब्रेड को नहीं खाती। फिर वहाँ एक मीट के स्लाइस को चाकू से उठाते हुए कहती है, मैं सीधा मांस खाती, मुझे प्रोटीन बहुत ही पसंद है। यहाँ तक फिना कहती है, ओ मैं तो सेलेना कहती है, तुम चिंता मत करो लेडी फ्यूनल, मैं वैसे भी तुम्हारा नहीं खाऊंगी। मैं हड्डी को इतना विशेष पसंद नहीं करती। यहाँ अगर उस मीट के टुकड़े को वो खाने लगती है। और फिर मनी मन कहती है, लॉल आहा वो बहुत ही डरी हुई है, कितना प्यारा, वहाँ एक छोटी सी कुत्ता की तरह है, इससे दूरी रहो तुम। फिर रोज कहती है, ओ मैं आप सच में मुंह से अलग नहीं है, इस तरह से डाइनिंग टेबल खराब करना अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि जब आप जानवर की तरह व्यवहार करते हैं आप उनके दृष्टिकोण से देखें। तो सेलेना कहती है, शायद इसीलिए मैजेस्टी ने मुझे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। लेडी रोज आप इसे क्यों नहीं आजमाती? कौन जानता है कि आपको भी उनसे थोड़ा ध्यान मिल जाए। फिर वो दोनों मनी मन कहती है, वहाँ कुतिया। तो रोज कहती है, मैं मानती हूँ कि मैजेस्टी की पसंद अनोखी है, लेकिन वहाँ मेरे लिए बहुत ही चुनौती भरा होगा। जैसे कि आप जानते हैं मैं एक आम आदमी नहीं हूँ। फिर सेलेना मनी मन कहती है, ठीक है आप बहुत ही घमंडी है, अगर ऐसा है तभी कैसले कहता है, मैं अवश्य ही कहना चाहूंगा कि थाईलैंड फैमिली बहुत ही श्रेष्ठ है। फिर सेलेना मनी मन कहती है, हाँ सबसे शक्तिशाली व्यक्ति सामने आ रहा है। तो कैसले कहता है, मुझे अभी याद है कि जब हम थाईलैंड के आसपास पहुंचे तो मार्क्रेस कितना परेशान था, उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि हमने शादी के लिए कहने की हिम्मत थी। फिर रोज कहते हैं, मुझे माफ करें मैजेस्टी, यहाँ एक ऐसी गलती थी जो मुझे शुरू से नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कृपया यहाँ समझे कि यहाँ मेरे पिता के कारण था जो अपने लालच में अंधे थे। तो सेलेना मनी मन कहती है, रुको, उसने उसे पहले ही ठुकरा दिया और वहाँ अब शादी करने की भीख मांग रही है, क्या गड़बड़ है? अब मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो उससे माफी मांग रही है। फिर कैसले कहता है, खैर अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि यहाँ उसी तरह हुआ जैसी तरह हुआ था। दुर्भाग्यवश मैं आपकी श्रेणी में नहीं आता, जैसे की आप जानते हैं मैं उत्तर से हूँ, इसीलिए मैं प्राकृतिक और जंगली जानवरों से घिरे हुए जमीन पर सोना पसंद करता हूँ। तो सेलेना मनी मन कहती है, जवाबी मुक्का। यहाँ उसे बताने का तरीका है कि वो इंसान अलग है और उसने जो भी पहले कुछ भी कहा है उसकी एक टिप्पणी करना है। फिर रोज कहती है, मैंने जो भी कहा मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। तो सेलेना कहती है, हो मुझे पता था कि हम पहले से ही स्वर्ग से बनी जोड़ी थे, मुझे आरामदायक रहना पसंद है और मुझे प्रकृति और जानवरों से भी प्यार है। फिर वो मन मन करते टीम वर्क से काम आराम हो जाता है, अब तुम क्या करोगी रोज? फिर कैसले कहता है, जैसा कि आप देख रहे हैं एंडवर्क के वर्क
अभी भी अपेक्षा में कम है, इसलिए मुझे यकीन है कि हम यहाँ पे काम कैसे कर पाएंगे। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे लेडी रोज? फिर रोज कहते हैं मैजेस्टी मैं आपकी क्लास के बारे में कुछ भी कहने का साहस नहीं कर सकती और इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं हूँ। तो कैसे कहता है तो फिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो रोज कहते हैं बेशक मैं आपको देखना चाहती थी, लेकिन जैसा की मैंने पहले कहा था यहाँ आत्रा मेरे प्राथमिक उद्देश्य राजनीति के सभी अभिजात वर्ग की संवेदना का व्यक्त करना था। यहाँ कहते हैं वह कुछ डॉक्यूमेंट कैसले के सामने रख देती है। तो कैसले कहता है यहाँ क्या है? फिर सेलेना कहती है यहाँ लेटर उन लोगों की ओर से जो आपको बहुत प्यार करते हैं और आपको याद करते हैं। मुझे यकीन है कि आप सभी को अनदेखा नहीं करेंगे। उसे देख सेलेना कहती है उसके लिए इतना सारा लेटर भेजा गया जबकि वो जानती है कि कैसले इससे नफरत करता है। उसे शाकाहारी जानवरों द्वारा कुचला जा रहा है जबकि एक जंगल का राजा भी गेंडे द्वारा कुचले जाने पर जीवित नहीं रह सकता है। अरे वाह, मुझे लगा था कि हम जीतने वाले थे, लेकिन किसने सोचा था कि उसके पास व्हाइट कार्ड भी होगा। अब यहाँ टाइम है कि हम हार मान लेते हैं। फिर हम रात का टाइम देखते हैं। कैसले उन सारे लेटर को पढ़ने लगता है और मनी मन कहता है मैं इसे कई घंटों से पढ़ रहा हूँ फिर भी यहाँ आधा ही हुआ है। ऐसा लगता है कि उसे ऐसे फैमिली से भी लेटर मिल रहे हैं जिनकी वो परवाह भी नहीं करती है। नहीं, मेरी आंखें बंद हो रही है। और बाहर इतनी शोर क्यों है? वहाँ क्या चला है? फिर कैसे चिल्लाते हुए कहता है बाहर क्या चल रहा है? फिर कोई कहता है 1 मिनट रुको, वहाँ थक गए होंगे, आपको ने कुछ करने की जरूरत है, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब हम जा रहे हैं लेडी सेलेना, आप मस्ती करें। फिर सेलेना अंदर आती है और कहती है हमें माफ कर दीजिए, बाहर बहुत शोर हो रहा था ना। फिर कैसले कहते हैं कुछ नहीं, और आपने ये क्या पहना है? तो सेलेना कहती है मुझे माफ कर दीजिए मैजेस्टी, यहाँ कुछ ज्यादा है ना? मैं क्या करूँ, आपके मेड मुझे अकेले छोड़ते नहीं है। फिर कैसले कहता है मैं समझता हूँ उन्होंने मुझे भी डांटा है, चाहे तौर पर उन्होंने आपके साथ भी ऐसा ही किया होगा। मुझे परवाह नहीं है, इसलिए चिंता मत करो और बैठ जाओ। तो सेलेना कहते ठीक है। और मेरी मन कहती शायद मैं जरूरत से ज्यादा ही प्रक्रिया कर रही हूँ, मुझे सामान्य व्यवहार करना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि आज सुबह क्या हुआ। फिर सेलेना वहाँ बैठ जाती है और थोड़ी देर चुप रहती है। चुप रहते रहते वो मनी मन कहती है ओहो अब छोड़ो, भी तुम्हें कहना होगा कि कोई परवाह नहीं है। फिर वो कैसले को देखता है जो कि शर्मा रहा था। तो सेलेना मनी मन कहती है तुम इतने शर्मा क्यों हो? चलो विषय को बदलते हैं। वहाँ फिर कहते हैं वैसे आज आपने रोज को जवाबी हमला देकर बहुत ही अच्छा काम किया, वैसे तुमने फिनोल के साथ ऐसा क्यों नहीं किया? फिर कैसले कहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि रोज से निपटना आसान है और मेरे पास उसके साथ ऐसा व्यवहार करने का एक वैध कारण भी है। तो सेलेना कहती है वो शादी से इनकार करने का कारण? फिर कैसले कहता है हाँ मेरी माँ लालची थी, इसलिए वो चाहती थी कि मैं एक ऐसे फैमिली के साथ शादी करूं जिससे अलग पहचान बनाने की अपनी शक्ति हो। हालांकि हम लैंडवर्ड पहाड़ी इलाके में है लेकिन फिर भी हमें मिले, इसलिए उन्होंने सोचा कि थाईलैंड की बेटी के साथ मेरी शादी की जाए। वहाँ सबसे शक्तिशाली और सुंदर थी लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि लैंडवर्ड पर्याप्त नहीं था। तो सेलेना कहती है सही था बहुत खुद, और आपको अभी भी उनसे बदला लेने की बात याद है? फिर कैसले कहते हैं आप जानते हैं कि वे क्या कहते हैं, अपने दुश्मन को माफ कर दो लेकिन उनका नाम कभी मत भूलना। तो सेलेना कहती है ओ क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपके मन में उसके लिए अभी भी भावनाएं हो? तो कैसले कहता है क्या क्या बेतुका है? तो सेलेना मनी मन कहते हैं वो आराम से। और फिर कहते लेकिन आपने अभी कहा कि आपके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार करने से आप नाराज थे, तो मैं थोड़ा जानना चाहती थी। और आपने यहाँ भी स्वीकार किया है कि वहाँ आपसे शक्तिशाली और सुंदर है। तो कैसले कहता है नहीं मेरी माँ इस बारे में सोचती थी। तो सेलेना कहती है और आपके बारे में क्या? फिर कैसले कहता है वहाँ बासी से एक सस्पेक्ट लेडी है। तो सेलेना मनी मन कहती है मैं आपसे पूरी तरह से सहमत नहीं हो सकती। और कहती है मैं जानती हूँ तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन तुम्हें उसकी धमकियाँ सुननी चाहिए थी, वहाँ पूरी तरह से अलग इंसान थी। फिर कैसे कहता है धमकियाँ पहले से ही उसने क्या कहा? तो सेलेना कहती है उसने तुम्हें छोड़ने के लिए मुझे पैसे देने के लिए कहा। फिर कैसले कहता है कितने में? तो सेलेना कहती है उसने कहा कि वहाँ मुझे उस ड्रेस के 100 सेट खरीदने की राशि देने के लिए तैयार जो मैंने आज सुबह पहनी थी। मैं नहीं जानती कि इस ड्रेस की कितनी कीमत हो सकती है, लेकिन अगर मेरे वापस जाने की आशा नहीं होती तो मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपना खेल बेहतर बनाए मैजेस्टी, लेकिन क्या आप ठीक है? तो कैसले कहता है ऐसा होगा, यहाँ राशि लैंडवर्ड के 20 सालों के बजट के बराबर है। तो सेलेना मनी मन कहते मैंने ना क्यों कहा, लेकिन नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे अपनी दुनिया में वापस हो जाऊंगा, इसलिए लालच को दूर जाना होगा। और फिर कहते हैं लैंडवर्ड के टैक्सेस का इतना महत्व होता है। तो कैसे कहता है इससे और भी संगीन बात यहाँ है कि उसके पास ऐसा करने का क्या कारण होगा? भले ही वो संपूर्ण सोने की खदानों को कब्जा करने के लिए पीछे पड़े हो, लेकिन थाईलैंड लैंडवर्ड जितना ही समृद्ध है। तो सेलेना कहती है रोज ने भी यही कहा है कि माँ और सत्ता का कारण नहीं है कि वो आपसे शादी करना चाहती है, तो फिर क्या कारण हो सकता है? तो कैसले कहता है वही। तो फिर सेलेना कैसले को देखती है और कहती है क्या वहाँ आपके लुक की वजह से हुआ है? फिर कैसले कहता है मुझे इसमें थोड़ा शक होता है। तो सेलेना कहती है फिर क्या वहाँ आपके शरीर से हो सकता है? फिर कैसले कहते हैं हाँ इसकी संभावना हो सकती है। तो सेलेना कहती है हाँ मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तो कैसले कहता है आपने पहले ही ऐसा कहा है। तो सेलेना कहती है मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह का भी मजाक कर सकते हैं। हाँ रुको, क्या ये लेटर क्या है? ये बहुत आकर्षक लग रहा है। फिर कैसले वहाँ लेटर खोलता है और कहता है ओ ये लास्ट तक मिल गया। तो सेलेना कहती है किसकी ओर से? रोशन युवराज। फिर कैसले कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर भागो। तो सेलेना कहती है मैंने यहाँ ट्रांसलेट वेबसाइट बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन यहाँ एक क्यों है? वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आप प्रभाव करेंगे, भले ही यहाँ रॉयल फैमिली से क्यों ना हो। तो कैसले उसे घूरने लगता है। फिर सेलेना कहती है मुझे माफ कर दो। तो कैसले कहता है क्योंकि मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। राशन सिंहासन के लिए महत्वाकांक्षी है और सबसे पसंद किया जाने वाला राजा भी है। लैंडवर्ड इतना छोटा है कि उनमें प्रिंस हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन हमारा मूल्य एक राष्ट्र जितना ही है। मुझे यहाँ बात निराशाजनक लगती है क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो मुझसे ऊपर है। तो सेलेना कहती है मैं समझती हूँ आपका एक गलत काम उसे आपके पीछे लाने का बहाना दे सकता है। फिर कैसले कहता है ये कारण है कि मुझे ना देखने की कोशिश करता, लेकिन राष्ट्रीय की स्थापना 300वीं गठबंधन पर आयोजित भव्य भोज में सभी को इनवाइट किया गया और मैं इस इनवाइट को रिजेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ। तो सेलेना कहती खैर इसे अच्छे से उपयोग करते हैं, वैसे भी हमें समाजवादी दुनिया की जांच करने के लिए राजधानी से बाहर जाना था, इसलिए मुझे लगता है कि ये अच्छा मौका है। मैं यहाँ बात हल्के फुल्के अंदाज से कह रही हूँ, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मुझे भी चिंता हो रही है। हमारे प्लान को सफल बनाने के लिए मुझे आपके कार्य की क्षमता की आवश्यकता है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि यहाँ तैयारी कैसे की जाए। फिर सेलेना उठती है और कैसले के गोद में बैठते
कहती है मैजेस्टी सेलेना भी राजनीतिक दौरा करना चाहती है। फिर कैसले कहता है क्या? तो सेलेना कहती है सेलेना शहर जाना चाहते हैं, मुझे भी अपने साथ ले चलो प्लीज। फिर कैसले कहता है बेशक तुम मेरे साथ चल सकते हो, यहाँ काफी है। तो सेलेना कहती है नहीं यहाँ काफी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप केवल मुझे इसलिए लेके जा रहे हो क्योंकि आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है। तो मुझे सच सच बताओ कि आप चाहते हैं मुझे ले जाना? फिर कैसले कहता है कोई भी आसपास नहीं है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो सेलेना कहती है ऐसा है क्योंकि आप अभिनय करने के लिए बहुत ही बुरे, इस तरह से तो हम असफल हो जाएंगे, हमें आपको कितनी बार अभ्यास करने के लिए कहना पड़ेगा। और क्योंकि तुम एक भयंकर झूले हो, मैं दूसरों को बताऊंगी कि मैं तुम्हें कैसे अपने साथ ले जाऊंगी मजबूर कर। तो अब आप घबराना बंद करें। खैर हम तो साथ जा रहे हैं और देखो सोने का टाइम भी हो गया है और अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। आपके बाकी कामों के लिए आपको शुभकामनाएं, मैं आपसे सुबह मिलूंगी। यहाँ कहकर सेलेना सो जाती है और कैसे वहाँ पे बैठ के सोचते हुए कहता है मैं उसके साथ क्या करूँ। फिर हम अगले सीन में देखते हैं सेलेना कहती है लेडी रोज मेरे साथ चाय पीना चाहती है। फिर एक सर्वेंट कहती है हाँ। तो सेलेना कहती है हाँ ठीक है, क्या आपके पास कोई ड्रेस है? मैंने कल जो पहना था मैं वो ड्रेस नहीं पहन सकती हूँ। फिर वो सर्वेंट कहते हैं दुर्भाग्य बस नहीं, मेरे पास तैयारी करने के लिए पर्याप्त टाइम नहीं था। तो सेलेना कहती है ऐसा है तो फिर उन्हें बता दो कि मैं नहीं आने वाली। फिर सर्वेंट कहती है माफ करें लेकिन आप किसी उच्च फैमिली से आए इनवाइट को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सेलेना कहती है लेकिन मैं नहीं जा सकती, आपने खुद ही कहा है कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर वो सर्वेंट कहती है खैर मुझे लेडी रोज ने कहा था कि भले लेडी सेलेना को वो पोटैटो बैगन पहनना पड़े जो आप पहले जब यहाँ आई थी तब पहना था, उन्हें ऐसे भी नहीं लगेगा, वो समझ जाएंगी। यहाँ सुनकर सेलेना को गुस्सा आ जाता है और वो मन कहती है आज से कौन है? अरे मुझे क्या करना चाहिए? और कहती है खैर अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वो तुम्हें मारेगी या फिर तुम्हें दंडित करेगी। तो वो सर्वेंट कहती है बेल। तो सेलेना कहती है ठीक है मैं जाऊंगी, मैं केवल इसलिए जा रही हूँ ताकि वो आपको परेशानी ना करे। तो वो सर्वेंट कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर सेलेना एक सर्वेंट को लेटर देती है और मनीमन कहती है वहाँ उस गरीब नौकरानियों को भी धमका रही है, वहाँ कितनी दुष्ट हो सकती है। ठीक है अगर तुम इसी तरह खेलना चाहते हो। फिर सेलेना उसी ड्रेस में रोज से मिलने के लिए चली जाती है। सेलेना को ऐसे देख रोज चौंक जाती है और कहती है लेडी सेलेना आप ऐसे कैसे दिख सकते हैं? तो सेलेना कहती है मुझे बताया गया था कि मैं भले ही ठीक से कपड़े ना पहनूं फिर भी आप समझ जाएंगे। खैर यहाँ आलू के थैले से बेहतर है ना? तो रोज कहती है फिर भी यहाँ अशोक से भी अधिक है। तो सेलेना कहती है लेकिन मेरे पास पहनने के लिए कुछ और नहीं है। फिर रोज कहती है मैंने कहा था कि आपने पहली बार जब यहाँ लैंडमार्क में आई थी जो पहना था वही पहने। तो सेलेना मनीमन कहती है हाँ वहाँ आलू के थैले के बारे में बात कर रही है ना? और भी कहती है हाँ मैं जानती हूँ लेकिन वहाँ ड्रेस कार्लास ड्यूक ने फाड़ दी थी। यहाँ सुनकर रोज चौंक जाती है और सेलेना मनीमन कहती है उसके चेहरे को तो देखो, जो चाहे सोचो। फिर रोज कहती है आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं बुरे इरादों वाले गंदे झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो सेलेना कहती है किसी को चाय पार्टी में इनवाइट करने से पहले यहाँ कहना कि वो आलू के थैले को पहन सकती है कोई बेहतर बात नहीं है। मैंने सोचा कि आप काम खेलना चाहते इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर रोज कहती है मेरा मतलब था कि आप जब तक मुझे सम्मान दिखाते इसमें कोई भी बवाल नहीं मचाने वाला था, लेकिन मुझे पहले से ही पता होना चाहिए था कि आप मेरे इरादों को नहीं समझ पाएंगे, यहाँ मेरी गलती है। तो सेलेना कहती है यदि आप विचारशील होना चाहते हैं तो आपको पहले यहाँ सोचना चाहिए कि दूसरे क्या सोचेंगे। मैंने सोचा था कि आप बेहतर जानते होंगे लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। फिर रोज कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे आपके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है लेडी सेलेना, हालांकि अब जब मुझे आपकी वित्तीय स्थिति के बारे में पता चल गया है तो अगली बार मैं और सावधान रहूंगी। और धीरे से कहती है आप इतने गरीब हो सकते हैं कि मुझे पता नहीं था कि आप नए कपड़े भी नहीं खरीद सकते। तो सेलेना कहती है तुम्हें करना चाहिए, आपको उस लड़की के बारे में जानना ही चाहिए जिसे ड्यूक स्वयं लेके आया है। और भी धीरे से कहती है हाँ जो भी हो मैं ही हूँ जो अब कैल्शियन के साथ हूँ। फिर सेलेना कहती है अब हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे इसलिए प्लीज ज्यादा सावधान रहे। तो रोज कहती है अक्सर। और दुर्भाग्य बस मेरे पास बहुत काम है इसलिए मैं जल्दी ही जाने वाली हूँ, मुझे नहीं लगता कि हम जल्दी ही भविष्य में मिल पाएंगे। और फिर मनीमन कहती है ये मत भूलो कि मैं कुलीन हूँ और तुम एक आम आदमी। तो सेलेना कहती है हाँ सच में आप होंगे लेकिन शहर में होने वाले भव्य भोजन में मैं शामिल होने वाली हूँ, मैजेस्टी मुझे अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन क्या आप वहाँ नहीं जा रहे हैं? मुझे मत बताइए कि आप समाजवादी दुनिया से इस्तीफा दे रहे हैं। तो रोज मनीमन कहती है क्या? और कहती है आप मैजेस्टी के साथ भव्य भोजन में जा रहे हैं? तो सेलेना कहती है हाँ वो इस बारे में बहुत दयालु थे, मैंने उनसे बस एक ही बार पूछा और उनसे एक बार पूछा कि मुझे ले चलने के लिए और वो तुरंत ही मान गए। फिर रोज कहती है मुझे इसमें विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्या मैजेस्टी आप जैसे व्यक्ति को ले जाने के लिए अपना क्लास छोड़ देंगे? तो सेलेना कहती है दरअसल जब एक लेडी उनके गोद में बैठती है तो वो जानवर बन जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको यहाँ नहीं पता होगा। यहाँ सुनकर रोज को गुस्सा आ जाता है और वो टेबल में हाथ मारते हुए चिल्लाते हुए कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? तभी कोई कहता है सेलेना। फिर हम पीछे देखते हैं वहाँ कैसे होता है, कैसे को देखते रोज कहते हैं योर मैजेस्टी। और फिर मनीमन कहती है आप क्यों? वहाँ सोचेगा कि मैं उसे परेशान कर रही थी, नहीं मुझे उसे बताना होगा कि वो क्या कह रही थी। फिर हम सेलेना को देखते जो कि रोने लग जाती, उसे देख रोज और ज्यादा चुक जाती है और मनीमन कहते हैं बहुत रो रही है लेकिन ऐसे क्यों? फिर कैल्सी कहता है सेलेना। तो सेलेना कैल्सी को हक कर लेती है और रोने की एक्टिंग करने लगती है। तो कैल्सी सबने कोठे ढक देता है। फिर सेलेना मनीमन कहती है मुझे पता था कि इसका अंत ऐसे ही होगा इसलिए मैंने पहले ही कैल्सियन को बुला लिया था। फिर कैल्सी कहता है लेडी रोज। तो रोज कहती है यस योर मैजेस्टी। फिर कैल्सी कहता है यहाँ आपका क्षेत्र नहीं है। यहाँ सुन रोज को थोड़ा बुरा लगने लगता है और वो कहती है हाँ मुझे इसकी जानकारी पहले से ही है। फिर कैल्सी मनीमन कहता है मैंने उसे इसलिए पकड़ा है क्योंकि उसने मुझे पहले ही बता दिया था, लेकिन अगर क्या होता अगर उसे ऐसा करने का मौका ही नहीं मिलता तो फिर क्या हो जाता और ऐसा करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? फिर सेलेना मनीमन कहती है अब मुझे मौका मिल गया, मुझे थोड़ा और करना चाहिए ताकि वो इसे याद कर सके। फिर सेलेना कहती है मैजेस्टी मुझे बहुत ही ठंड लग रही है, मैं अब वापस जाना चाहती हूँ, क्या मुझे उठा सकते हैं आप? तो कैल्सी उसे उठा लेता है और कहता है यहाँ पार्टी यही खत्म की जाती है, अब आप जा सकते हैं यहाँ से।
यहाँ सुनकर रोज को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और कल से सेलेना को गोद में लेके आने लगता है। तो सेलेना मन ही मन कहती है मेरी जीत हुई, अब मेरा आखिरी मुक्का और यहाँ होगा। फिर वो रोज को देखती है और अपने मिडिल फिंगर दिखाती है। मिडिल फिंगर दिखाने के बाद वो मन ही मन कहती है भगवान मुझे यह पसंद आया। यहाँ देखकर रोज को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर हम थोड़ी देर बाद सेलेना को कहते सुनते हैं बहुत अच्छा काम आपने अमेजिंग किया। न केवल आप तुरंत मुझसे मिलने आए और आपने बता भी दिया कि आप उनसे कितनी नफरत करते हैं। यहाँ और बढ़िया है कि आप मुझे यहाँ तक लेके आए क्योंकि आप इतने बेकार है, इसलिए मुझे चिंता हो रही थी शायद आप नहीं समझ पाएंगे। फिर कैल्सी कहता है क्या कहा आपने? तो सेलेना कहती क्योंकि आप बहुत अच्छा अभिनेता नहीं है इसलिए मुझे चिंता हो रही थी कि आप शानदार काम नहीं कर पाएंगे। फिर कैल्सी सेलेना को सोफे पे बैठा देता है और कहता है बस यहाँ काफी है, आप तैयार हो जाओ, एक टेलर आपके ड्रेस डिजाइन करने के लिए आने वाले हैं। फिर सेलेना कहती इतनी जल्दी? तो कैल्सी कहता है मैंने उन्हें जल्दी करने के लिए कहा, आप हमेशा ऐसे ही नहीं घूम सकते हैं। फिर सेलेना मन ही मन कहती ओहो यहाँ तो बढ़िया है। तो कैल्सी कहता है लेकिन सबसे पहले मुझे आपको कुछ कहना है। तो सेलेना कहती है वहाँ क्या है? फिर कैल्सी कहता है आप ऐसे ही परिस्थितियों का सामना करते रहेंगे जैसे की आपने आज किया। अपनी सुरक्षा के लिए आपको विभिन्न प्रकार के लोगों से निपटने की क्षमता होनी चाहिए। इसमें कोई भी शक की बात नहीं है कि आप एक अच्छे एक्ट्रेस हैं। हालांकि आप ऐसी परिस्थितियों का सामना भी कर सकते हैं जहां पे आपकी एक्टिंग उतनी काम नहीं आएगी, इसलिए मैंने तुमको एक नया हथियार देने का निर्णय लिया है। तो सेलेना कहती है वहाँ क्या है? फिर कैल्सी स्माइल करते हुए कहता है वहाँ नॉलेज है, हमारे पास वहाँ जाने के लिए लगभग 20 दिन है। इसमें जितना संभव हो सके शिष्टाचार, सामाजिक कौशल और बुनाई साक्षरता को सीख लीजिए। इस तरह से आप एक रियल कुलीन बन सकते हैं। तो सेलेना कहती है एक रियल कुलीन? लेकिन मैंने सोचा था कि आप चाहते कि मैं इसके बिल्कुल विपरीत रहूं, लेकिन अचानक ऐसा परिवर्तन क्यों? फिर कैल्सी कहता है हम अपना प्लान पूरी तरह से नहीं बदले, लेकिन आपको सोशल दुनिया में फिट होने के लिए यहाँ जानना बहुत ही जरूरी है कि वे कैसे बात करते हैं। तो सेलेना कहती है अच्छा ऐसा है, आप सही करें, अगर मैं उनकी तरह बातचीत करना नहीं जानती वे मुझे अपनी बातचीत में भाग भी नहीं लेने देंगे। फिर कैल्सी कहता है इन सब के बावजूद मैं चाहता हूँ कि आप सीखे। तो सेलेना कहती है हाँ क्यों, क्या आपको चिंता हो रही है कि मैं आपके रेपुटेशन को चोट पहुँचाऊंगी? तो कैल्सी कहता है लाइनवर्क आपके विचार से कई अधिक शक्तिशाली। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं बस नहीं चाहता हूँ कि अन्य लोग आप पर नजर रखें। यहाँ से इनका सेलेना थोड़ा ब्लश करने लगती है और कहती है वाह ऐसा भी है। और भी मैंने मन कहती है मुझे लगता है कि उसे ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो मुझ पर हमला करे, यहाँ अपने आप में पागल कर देने वाला है। फिर वहाँ कहती है तो क्या आपने सीखा कि सोशलाइज दुनिया में कैसे बातचीत किया जाए? फिर कैल्सी कहता है नहीं मैं ऐसा क्यों करूँगा? तो सेलेना कहती है हो बढ़िया, तो फिर क्यों ना हम इसे एक साथ सीखे? तो कैल्सी कहता है नहीं। फिर सेलेना कहती है मैं गंभीर हूँ, अब तक आपको इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन चीजें अलग है, अब अपने आप को आप दुश्मन की ओर फेंकने जाने वाले हैं। तो क्या आपको अधिक तैयार नहीं रहना चाहिए? आपको भी नॉलेज की आवश्यकता है, कौन जानता हो कि शायद हम उनके गुप्त कोड को जान सके। फिर कैल्सी कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो सेलेना कहती है हम यहाँ काम साथ साथ करें समझे? तो कैल्सी कहता है अच्छा। फिर सेलेना कहती है लेकिन ऐसा लगता है कि आप सचमुच ऐसा नहीं करना चाहते हैं। तो चलो हम इसमें कुछ मजे की चीज करते हैं, हम एक शर्त लगाते हैं। फिर कैल्सी कहता है एक शर्त फाइट वाली? तो सेलेना कहती नहीं ऐसा नहीं, मुझे पता है कुछ मजेदार और एक्साइटमेंट, इसे ऐसा समझे जैसे कि दिन के लास्ट में आपको अपने होमवर्क पर गोल्डन स्टार स्टिकर मिल गया हो। फिर कैल्सी कहता है गोल्डन स्टार स्टिकर क्या है? तो सेलेना कहती है क्या आपको ये कभी नहीं मिला? क्या आप क्लास में परेशान करने वाले बच्चे थे? फिर कैल्सी कहता है मैं एक और शरारती बच्चा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं लैंडवर्क के ड्यूक का बेटा हूँ। तो सेलेना कहती है जरूर जरूर यही तो सब कहते हैं, तो मुझे यहाँ साबित करो और हम एक शर्त लगाते हैं। फिर कैल्सी कहता है ठीक है, आप कौन सी शर्त लगाना चाहते हैं? तो सेलेना कहती है जो भी जीतेगा उसकी एक इच्छा पूरी की जाएगी। फिर कैल्सी कहता है ठीक है, वैसे भी यहाँ मेरे लिए आसान ही होगा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, क्या तुम इसके लिए निश्चित हो? तो सेलेना कहती है मैंने आपसे कहा है कि मैं आपसे तेजी से सीखने वाली हूँ, यदि मैं आप होती तो यहाँ चिंता की बात होती। फिर कैल्सी कहता है मुझे बाद में मत बताना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी, और मत बोलो कि मैं इस दुनिया में पहले से ही हूँ और मैं पिछले कई दशकों से उनसे निपट रहा हूँ। तो सेलेना कहती है हम उसे बाद में देखेंगे, यहाँ याद रखना कि हम इसे साथ में सीख रहे हैं और जो हारेगा उसकी एक इच्छा पूरी होगी। अब मैं थक गई हूँ, यदि आपका काम पूरा हो गया है तो मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहती हूँ जब तक कि टेलर नहीं आ जाता। आपने उसे सुबह बुलाया था तो मैं मानती हूँ कि वो शाम को आएगा। फिर कैल्सी कहता है नहीं, मैंने उसे कहा था कि वो जल्दी ही आ जाए, और अगर मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी आ जाए तो वो ऐसा करेगा। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और दरवाजा खोलते हुए कहता है हेलो, और आप तो ये कहता है यहाँ मैं हूँ, मैं आपका टेलर, बहुत ही खुशी है आपसे मिलकर, बहुत ही खुशी हुई। मैंने सुना है कि हाँ आपने मुझे जल्दी आने के लिए कहा। तो सेलेना मन ही मन कहती है यार ड्यूक का संदेश जल्दी आने के लिए कहा बेचारा। फिर कैल्सी कहता है आप काम शुरू कर सकते हैं। तो वो टेलर बोलता है हाँ। फिर वो कैल्सी की माप लेने लग जाता है, उसे देख कैल्सी परेशान हो जाता है। कैल्सी की माप लेने के बाद कहता है आप बिल्कुल परफेक्ट है मैजेस्टी। तो कैल्सी कहता है तुम क्या कर रहे हो? तो टेलर बोलता है मैं आपका माप ले रहा हूँ। तो कैल्सी कहता है क्या उन्होंने आपको नहीं बताया कि मैंने ड्रेस के लिए कहा है, सूट के लिए नहीं? तो टेलर बोलता है लेकिन जनरल लुक बहुत ही ट्रेंड में है। फिर कैल्सी कहता है इसे मार दो। तो टेलर बोलता है मुझे माफ कर दीजिए मैजेस्टी। फिर सेलेना कहती है इस गरीब आदमी में नमी बैठे और कहती है कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, हो सकता है कि वो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक खुले विचार के हो, आप जानते हैं कि टेलर लोग ऐसे ही होते हैं, इसलिए उन्हें काम करने दीजिए। फिर कैल्सी कहता है अपना माप दो। तो सेलेना कहती है जैसे कि आप कहे, मैं हमेशा ऐसे नहीं घूम सकती हूँ। फिर कैल्सी सेलेना को देखकर वहाँ से जाते हुए कहता है आगे बढ़ो। तो टेलर बोलता है यस योर मैजेस्टी। फिर वो टेलर सेलेना के पास जाता है और कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैल्सी कहता है तुम लोग क्या फुसफुसा रहे हो? फिर टेलर कहता है मुझे माफ कर दीजिए। तो सेलेना कहती है कोई बात नहीं, शांत रहो। और मन कहती है मैंने इससे कहा कि शांत रहो, लेकिन मैं यहाँ नहीं कर सकती, वहाँ मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? सिर्फ इसलिए कि आपके पास कुछ पेपर वर्क है, इसका मतलब यहाँ नहीं कि आप काम कर रहे हैं। फिर वहाँ कहती है क्या आप निश्चित है कि आपको अपने ऑफिस जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है? क्या आप बहुत बिजी नहीं है? फिर कैल्सी कहता है हाँ मुझे यकीन है। तो सेलेना मन ही मन कहती है मेरा मतलब था कि तुम्हें अब जाना चाहिए, और कहती है मैं खुद ही कपड़े चुन सकती हूँ। तो कैल्सी कहता है मुझे यकीन है कि आपको मेरी जरूरत की आवश्यकता होगी। तो सेलेना मन ही मन
सलेना कहती है आप इसके बारे में क्या जानते हैं? फिर टेलर कहता है मैडम मैंने आपका नाप लेना समाप्त कर लिया है, अब हम कुछ डिजाइन देखते हैं। तो सलेना कहती है सुनिश्चित करें कि आप लैंडमार्क की प्रतिष्ठा को नुकसान ना पहुंचाने की कोशिश करें। फिर टेलर बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं अपने 10 उंगलियों और 2 हाथों से लेडी सेलेना को लैंडमार्क की सबसे खूबसूरत महिला बना दूंगा। तो सलेना कहती है हाँ आप बहुत आत्मविश्वासी लग रहे हैं, लेकिन ड्यूक ने मुझसे पहले ही कहा है कि मैं कुछ भी पहनूं मैं सुंदर ही दिखती हूँ। फिर कैसले मनीमन कहता है नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। तो सलेना मनीमन कहती है मैंने आपसे बदला है क्योंकि आपने मुझे शांति से नहीं छोड़ा। फिर वो टेलर बोलता है यदि ऐसा है तो मैं एक ऐसी ड्रेस बनाऊंगा जिसमें लेडी सेलेना की सुंदरता में कोई भी बाधा नहीं डालेगा। तो सलेना कहती है वाह तुम कितने अच्छे हो, अब मुझे बताओ कि आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति लैंडमार्क में क्यों ले रहा है और राजधानी में क्यों नहीं। इस टेलर का नाम डेविन होता है जो कि कहता है बेशक राजधानी में अपने फायदे लेकिन लैंडमार्क से मुझे मिले अवार्ड बहुत ही अकल्पनीय है। बेस्ट सभी ड्रेसेस जो मैंने पहले डचेस के लिए बनाई थी। तो सलेना कहती है ठीक है यहाँ सभी फाइनेंशियल निर्णय है, चलो आइए देखते हैं कि आपके पास क्या है। मैं चाहती हूँ कि मेरा लुक स्टाइलिश और बहुत ही ट्रेंडी लगे पूरे शहर में। फिर डेविन कहता है आप राजधानी जा रहे हैं, आपको सोशलाइट पार्टी में अवश्य ही भाग लेना चाहिए। फिर डेविन एक ड्रेस दिखाता है और कहता है इसके बारे में क्या, यहाँ मॉडर्न और लग्जरियस है, यहाँ आप पर पूरी तरह से सूट करता है। फिर सलेना कहती है ओहो यहाँ मुझे पसंद है, आप क्या सोचते हैं? तो कैसे कहता है यहाँ अच्छा है। फिर डेविन कहता है कि आप चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं और ऐसे ही 5 अलग अलग रंगों में बनाऊं? तो सलेना कहती है 5 एक ही कलर के अलग ड्रेस ये बहुत अजीब नहीं लगता है? तो डेविन कहता है खैर पूर्व ड्रेसेस इसी तरह से करती थी इसीलिए। तो सलेना कहती है सच में उसे शायद यह ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद आई थी। तो डेविन कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने मूड के हिसाब से चुनती थी, वो उन्हें अपने पास रखती थी और बाकियों को त्याग देती थी। तो सलेना मनीमन कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ के लोग अपने पैसे किस तरह से खर्च करते हैं, ये मेरी कल्पना से परे है। नहीं यहाँ बहुत ही हंसने वाली बात है, यही कारण है कि पृथ्वी में इतनी प्रदूषित है, दुनिया के दूसरी और लोग इन सभी कपड़ों के उत्पन्न गंदगी से पीड़ित है। मैं समझती हूँ कि यहाँ भोजनीय है लेकिन यहाँ गलत है, पृथ्वी और प्रकृति की रक्षा करो मूर्खो। फिर डेविन कहता है मैंने सोचा कि आप भी ऐसा करेंगे, यदि आप चाहते हैं तो मैं हर एक डिजाइन का एक एक बना सकता हूँ। तो कैसे कहता है क्या आप कह रहे हैं कि लैंडमार्क इसे नहीं खरीद सकता है? फिर डेविन कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर कैसे कहता है मैं इसे 7 रंगों में चाहता हूँ। तो डेविन कहता है हाँ बिल्कुल लाल नारंगी नीला ऐसे सब कलर कैसे रहेंगे? तो कुल मिलाकर हमारे पास 10 होंगे। फिर कैसे कहता है यहाँ सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ सुनकर सलेना परेशान हो जाते और मनीमन कहते नहीं ऐसा नहीं और कहते नहीं प्लीज ऐसा ना करे, मुझे लगता है कि हमें एक ऐसा रंग चुनना चाहिए जो प्रत्येक डिजाइन में मिल गए, यदि हम ऐसे विभिन्न रंगों में बनाने के उत्पादन करते रहेंगे तो बहुत ही बर्बादी होगी। फिर डेविन कहता है मैडम मैंने कभी भी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात नहीं की जो मेरी कलाकृति की सराहना करता हो। तो सलेना कहते इसलिए मैं इसे एक ही रंग में चुनना चाहती हूँ। तो कैसे कहता है सलेना किसी भी कुलीन व्यक्ति में खुरसी होती ही है। तो सलेना मनीमन कहते हैं क्या कैसे के चेहरे को बचाने का कोई तरीका है और साथ ही अधिक विवेकशील दिखने का भी? ओह मुझे यहाँ पता है। और कहती है तो फिर आइए हम इसे अलग तरीके से खर्चीला बनाते हैं, मुझे इसके लिए बहुत ही अच्छा आइडिया मिला है। फिर कैसे कहता है अच्छा आइडिया और वहाँ क्या होगा? तो सलेना मनीमन कहते हैं यहाँ आइडिया मेरे दिमाग में अचानक ही आया और मुझे यहाँ भी पता नहीं है कि उसके पास इसके लिए संसाधन होगा भी या नहीं, लेकिन मैं एक कोशिश कर सकती हूँ। और कहती है एक कुलीन व्यक्ति लग्जरियस चीजें पहनती है ना कि अधिक उत्पादन किए गए वस्तुओं को। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक ही ड्रेस बनाए लेकिन उसमें अपना दिल और आत्मा लगा दीजिए। शायद हम ऐसे कपड़े बना सकते हैं जिसे पहले कभी नहीं देखा हो। उदाहरण के लिए हम रत्नों को पीसकर उसे धागे में बुन सकते हैं, हम सोना और चांदी का उपयोग करके उनमें लाइनें भी बना सकते हैं। मुझे लगता है कि इसका मतलब बनता है, लेकिन शायद यहाँ संभव नहीं हो सकता है। फिर डेविन बोलता है मैडम आप सच में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, सुंदर लोग सच में सुंदरता पैदा करना जानते हैं, इस तरह हम कपड़ों को और अधिक रंगीन और चमक बना सकते हैं। तो सलेना मनीमन कहती है वो ऐसे कर सकता है लेकिन कैसे? फिर डेविन बोलता है हालांकि इसमें बहुत अधिक लोगों की आवश्यकता होगी और जैसा कि आप कह रहे हैं इसमें बहुत लागत होगी। फिर कैसे कहता है चाहे जो भी करना पड़े बस करो। तो डेविन बोलता है यस योर मैजेस्टी। फिर कैसे कहता है लैंडमार्क सभी आभूषण उपलब्ध करा देंगे, हमें वहाँ जाने के लिए कम से कम 20 दिन बचे हुए हैं, तब तक कम से कम 100 ड्रेसें बनाकर तैयार रखिए और मैं चाहता हूँ कि सभी की डिजाइने अलग अलग हो। यहाँ सुनकर सलेना चौंक जाती है और मनीमन करती है 100 ड्रेस बनाने के लिए सिर्फ 20 दिन, क्या वो इस बेचारे को मारने की कोशिश कर रहा है या असामान्य है? और कहते हैं हाँ क्या आप इसे संभाल सकते हैं, क्या यह बहुत ज्यादा है? तो बस तभी कैसे किसी को बुलाता है। फिर एक सर्वेंट एक बैग लेके आता है, उसमें सोने के सिक्के होते हैं, उसे दिखाते हुए कैसे कहता है यह एडवांस है। सोने के सिक्कों को देखकर डेविन खुश हो जाता है और कहता है ठीक है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देख सलेना चौंकती है, कहते ठीक है। और मनीमन कहते हैं यह सामान्य नहीं है, इस शहर में हर कोई पागल है। फिर हम अगले सीन में देखते कोई कहता है योर मैजेस्टी यहाँ जटन है। तो कैसे कहता है उसे अंदर भेज दो। जटन के अंदर आने के बाद कैसे कहता है आज सलेना की पहली शिष्टाचार क्लास थी, वहाँ कैसा रहा? और मनीमन कहता है पक्का वहाँ एक आपदा थी, मैं जानता था कि इतने कम टाइम में सब कुछ सीखना यहाँ बहुत ही कठिन होगा, लेकिन उसके पास प्रस्तुत करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। फिर वहाँ कहता है क्या यहाँ इतना बुरा था? यहाँ ठीक है आप बता सकते हैं। फिर जटन कहती है वहाँ जीनियस है। तो कैसे कहता है क्या? फिर जटन कहती है यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि उसे पहले कभी शिष्टाचार क्लास नहीं मिली है और सामान्य ज्ञान की बुनियाद भी नहीं मिली है, लेकिन बहुत जल्दी ही सीख जा रही है और स्पंजी की तरह ऑब्जर्व कर रही है चाहे कितने भी जटिल क्यों ना हो। फिर हम कुछ घंटे पहले का टाइम देखते हैं। सेलेना जटन से कहती है हम दोनों ही क्यों है? तो जटन कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें वो सारा ज्ञान और शिष्टाचार सिखाऊंगी जो तुम्हें जानने की आवश्यकता है इससे पहले कि आप राजधानी जाए। फिर सेलेना कहती है मैजेस्टी कहाँ है? हम साथ साथ में सीखने वाले थे। तो जटन कहती है वहाँ आपकी पहली ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद होगी लेडी सेलिना। फिर सेलेना कहती है ओ ऐसा है। और मनीमन कहती है मिसेस जटन ही की होनी चाहिए थी, वहाँ खुलेआम नफरत को नहीं दिखाती है, लेकिन उसके चेहरे पे ऐसा भाव यहाँ स्पष्ट है कि
उसे मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है। वहाँ पहले दिन से ही ऐसी है। यदि मैं लैंडमार्क की ड्रेसेस सच में बनने वाली होती तो मेरा आत्मसम्मान ध्वस्त हो जाता। फिर वहाँ कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम ही मुझे सिखाओगे। तो जटिन कहती है यह मैजेस्टी का आदर्श है। मैं बैरन मलिन की दूसरी बेटी के रूप में पैदा हुई थी और मैं राजधानी के सोशल दुनिया की हिस्सा भी थी। और उसके बाद मैं पूर्व डचेस के साथ विभिन्न कार्यक्रमों और बैठकों में भी शामिल हुई, इसलिए मेरे पास आपको सिखाने के लिए पर्याप्त अनुभव है। इसलिए प्लीज अपना बेस्ट प्रयास करे और लैंडमार्क की प्रतिष्ठा को धूमित न करे। फिर सेलेना मन ही मन कहती है खैर कम से कम वहाँ मुझे एक अवसर दे रही है। हालांकि वहाँ शायद यह मानती है कि मैं उन लोगों के करीब भी नहीं जा पाऊंगी जो इसे पहले से सीख रहे, और वो चाहती है कि मैं लैंडमार्क के अपमानित करने से पहले ही यहाँ से चले जाऊँ। और फिर कहती है मैं यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करूंगी कि ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी अगर मेरे से ऐसा ना हो तो क्या होगा। तो जटिन कहती है तब मुझे किसी और योजना पे जोर देना होगा। तो सेलेना मन ही मन कहती है ये योजना मुझे जानना है कि वहाँ क्या है। इसका मतलब यहाँ भी हो सकता है कि वो मुझे और सख्ती से पढ़ाने की कोशिश करेगी, या तो वो अपने पढ़ाने के स्टाइल को बदल लेगी या फिर मेरे से छुटकारा पा लेगी। फिर वहाँ कहती है बहुत बढ़िया, मुझे लगता है कि मुझे अपना बेस्ट देने का प्रयास करना चाहिए। और फिर से मन ही मन कहते हैं कि आप जानते हैं कि वे क्या कहते हैं, यदि आप उन्हें हरा नहीं सकते तो आप उनके साथ जुड़ जाइए। और मेरे लिए तो ये आसान काम है। फिर जटिन कहती है हम शुरू करें क्या? मैं तुम्हें एक एक करके दिखाऊंगी और आपको इसे 5 बार दोहराना होगा। मैं समझती हूँ कि आप इससे परिचित नहीं है, इसलिए मैं इसे याद करने के लिए आपको कुछ टाइम दूंगी। तो सेलेना कहती है कोई जरूरत नहीं है, और हम दोनों अपना कीमती टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते है ना, बस मुझे एक बार दिखा दीजिए, यह मेरे लिए बहुत अधिक पर्याप्त है। तो जटिन कहती है आप जो सीखने जा रहे हैं वो उतना आसान नहीं है जितना कि आप सोचते हैं। यहाँ तक कि जो लोग जन्म से ही कुलीन फैमिली में पले बड़े हैं वो भी कभी कभी गलतियाँ कर लेते हैं, और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसे कि आप एक बार देख के सीख सकते हैं। तो सेलेना कहते हैं मुझ पर विश्वास करें, मैं कर सकती हूँ, नहीं तो मैं आपसे यहाँ नहीं कहती। फिर जटिन कहते हैं ठीक है, यदि आप इसे ठीक से नहीं करते हैं तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी एक मैन हेड के समय बर्बाद करने के लिए। फिर सेलेना इस्तेमाल करते हुए कहती है हाँ बिल्कुल। थोड़ी देर बाद जटिन मन ही मन कहते नहीं यह संभव नहीं है, इसमें 5 से अधिक चालें थी, उनको याद रखना, जबकि मैंने उन्हें सिर्फ एक बार दिखाया है, यह बिल्कुल परफेक्ट था। फिर सेलेना चाय पीती है और कहती है क्या मैं इसे सही ढंग से कर रही हूँ? तो जटिन मन ही मन कहती है उसकी मूर्ता जिस तरह से वो सांस लेती है और अपनी बाहें हिलाती है, ऐसा लगता है जैसे वो सुंदरता की परिभाषा है। और वो ये भी जानती है कि अगला स्टेप क्या है, वो हर तरह से बिल्कुल परफेक्ट है, लगभग ऐसा जैसा कि एक रॉयल फैमिली में होता है। फिर सेलेना कहती है मैं अब कैसा कर रही हूँ? तो जटिन थोड़ा घबराते हुए कहती है बिल्कुल परफेक्ट। फिर हम पहले सीन में देखते हैं जटिन कहती है वो बिल्कुल परफेक्ट है, मैं जो भी दिखाती हूँ एक बार में वो सीख जाती है। तो कैसले कहता है अच्छा ऐसा? तो जटिन कहती है मैं कह रही हूँ मुझे अब उस पर संदेह हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक आम आदमी हो। तो कैसले कहते हैं आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसका आश्वासन दे सकता हूँ। और फिर मनीमन कहता है उसने कहा कि वो शारीरिक गतिविधियों से जुड़ी हर चीज में अच्छी है, और मुझे लगता है कि वो सच कह रही थी। फिर कैसले कहता है तो क्या आपको लगता है कि शहर जाने से पहले हम उसकी क्लास को पूरी कर सकेंगे? तो जटिन कहती है बिल्कुल। तो कैसले कहता है मैं भी कल से शामिल हो जाऊंगा, मैंने इसे ठीक से नहीं सीखा है, तो मेरे लिए भी यहाँ एक अच्छा मौका होगा। फिर जटिन कहती है योर मैजेस्टी। फिर कैसले कहता है अब आप जा सकते हैं। तो जटिन कहती है योर मैजेस्टी। जटिन के जाने के बाद कैसले विंडो से बाहर सेलेना को देखता है और मनीमन कहता है उसे उस जटिल शिष्टाचार में निपुण हासिल करने में केवल एक ही दिन लगा है, मुझे लगता है कि मैं ये शर्त हार जाऊंगा। मैं यह जानने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि वो कौन सी विशेष मांगने वाली है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं एक मेड कहती है ओह आप यहाँ हैं, आप थक गए होंगे लेडी सेलेना, मैंने सुना है कि आज आपने मिसेस जटिन के साथ क्लास ली। तो सेलेना कहती है अरे तुमने कैसे सुना? फिर वो मेड कहती है मैं कैसे नहीं जान सकती, हर कोई आपके बारे में बात कर रहा है। तो सेलेना कहती है हाँ समझ गई, सभी मेरे बारे में क्या कहते हैं? फिर वो मेड कहती है बेशक वे सभी कहते हैं कि आप कितनी खूबसूरत है, और इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि वे पहली नजर का प्यार था, वे सभी अच्छी बातें ही करते हैं। तो सेलेना कहती है ओह सचमुच कितना प्यारा। और मनीमन कहती है मैं इसमें विश्वास नहीं करती, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो मुझे जानते भी नहीं फिर भी ये सब कह रही है दूसरों की नफरत को किए जाने वाले जोखिम को उठाना। मुझे यह पता लगाना ही होगा कि उसका असली इरादा क्या है। और कहती है खैर मुझे यहाँ सुनकर खुशी हुई कि हर कोई मुझे पसंद करता है, मिसेस जटिन को छोड़कर बेशक। तो वो मेड कहती है आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो सेलेना कहती है उसने मुझसे कहा है कि वो मुझे माफ नहीं करेगी अगर मैंने ड्यूक ऑफ लैंडमार्क को सम्मान को धूलित करने की कोशिश की। फिर वो मेड कहती है बिल्कुल नहीं, उसने आपसे भी यही कहा, वो हमेशा यही कहती रहती है, सब कुछ लैंडमार्क के सम्मान में बनाए रखने के बारे में है। मुझे हैरानी होती है कि पूर्वी डचेस ऐसे कैसे सहन कर पाती थी। तो सेलेना कहती है आपका क्या मतलब है? फिर वो मेड कहती है वहाँ एक कुलीन फैमिली से थी, लेकिन मिसेस जटिन को यहाँ पर्याप्त नहीं था, मैंने यहाँ भी सुना है कि पूर्वी डचेस इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने इसे थप्पड़ मार दिया था। तो सेलेना कहती है सच में यहाँ कितना बुरा हो सकता है? और मनीमन कहती है कि अपने बॉस के साथ ऐसा व्यवहार करना सामान्य बात हो सकती है, यहाँ सही नहीं लगता। और फिर कहती है मुझे तो लगता है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है मिसेस जटिन की नजरों से। फिर वो मेड कहती है नहीं, सिवाय एक व्यक्ति के जो कि उनसे भी ज्यादा भयानक है। तो सेलेना कहती है वह व्यक्ति, लेकिन मिसेस जटिन के विपरीत वह व्यक्ति कभी भी किसी किसी कारण के आप पर अत्याचार नहीं करेंगे, है ना? फिर वो मेड कहती है बिल्कुल, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैजेस्टी हमारे परिवार हो, और प्लीज ऐसा किसी को भी मत बताना। तो सेलेना कहती है बिल्कुल नहीं, तुम चिंता मत करो। और मनीमन कहते हैं मुझे नहीं पता कि वो ऐसा जानबूझकर कर रही है या नहीं, लेकिन वो बहुत सारी बातें जानकर छुपा लेती है, मुझे लगता है कि मुझे उसे अपने साथ रखना चाहिए। और फिर कहती है ओह वैसे आपका नाम क्या है? मैं शायद आपकी उम्र की ही होंगी, तो मैं अब से तुम्हें मैं अपने पास
पास रखना चाहती हूँ। फिर वो मेड कहती है ओहो मेरा नाम जुना है और प्लीज कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बुलाए और किसी से बात करनी हो तो मुझे बताओ। तो सेलेना कहती है हाँ धन्यवाद, और क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? तो जुना कहती है वहाँ क्या है? फिर सेलेना कहती है खैर हाँ मुझे आशा है कि आप इसे गलत तरीके से नहीं लेंगे, लेकिन मुझे कुछ जानना है। फिर जुना कहती है इसकी चिंता मत करो बिल्कुल भी नहीं। तो सेलेना कहती है लेडी रोज और लेडी फ्यूनल दोनों ही मुझसे कहती रहती है अगर मैं मैजिस्ट्री के पास रहूंगी तो मर जाऊंगी। क्या रियली में यहाँ कोई मारा गया? मैं यहाँ बात इतनी बार सुन चुकी हूँ कि मैं सोचने लगी हूँ कि शायद वो यही बात कहना चाहते हैं। मैं किसी और को नहीं जानती हूँ सिवाय आपके अलावा जुना। तो जुना घबराते कहती है वहाँ मुझसे वादा करोगी आप किसी को नहीं बताओगी, यहाँ मिसेस जैटन और मैजिस्ट्री को भी नहीं। तो सेलेना कहती है मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ। फिर जुना कहती है लगभग 1 महीने पहले मैजिस्ट्री के होने वाली मंगलम ने राजधानी के भवन में अपनी जान ले ली। तो सेलेना कहती है उसकी एक मंगेतर थी। फिर जुना कहती है नहीं वो जल्दी ही होने वाली थी और वैसे भी यहाँ एक तयशुदा विवाह था इसलिए मुझे यकीन है कि वहाँ प्यार नहीं था, चिंता मत करो। तो सेलेना कहती है क्या उनसे मिले हैं? फिर जुना कहती है हाँ मैं ही वो व्यक्ति थी जो उनकी सेवा करती थी। तो सेलेना कहती थी हाँ मैं समझ गई, लेकिन क्या वो बहुत ही सुंदर थी? तो जुना कहती है खैर नहीं वो ऐसी नहीं थी, वहाँ एक लेडी थी और वहाँ कभी भी ज्यादा बात नहीं करती थी और वहाँ उदास रहती थी। यहाँ वहाँ नहीं थी जिसे मैंने सुनने की उम्मीद की थी। एक व्यक्ति की वैल्यू इतनी अलग कैसे हो सकती है? कुछ लोगों के लिए वहाँ सभ्य और शांत लेडी थी और कुछ लोगों के लिए वहाँ काली और उदास थी। यहाँ सुन सेलेना मन मन कहती है ये दोनों बातें एक जैसी लग सकती है लेकिन वो अलग है, और कहती है ऐसा लगता है कि आप उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। फिर जुना कहती है मैं नहीं। तो सेलेना कहती है ऐसे कहते। फिर जुना कहती है खैर अब और भी गोपनीय बातें हैं। वहाँ लेडी जब वो राजधानी में थी तो उसने कई लोगों के साथ मिलकर मैजिस्ट्री को धोखा दिया। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि कहता है गुड इवनिंग आप बहुत थके होंगे। तो सेलेना कहती है यहाँ तक मत पूछो, आप नहीं जानते कि आज का दिन कैसा रहा। तो कल से कहता है क्या मिस जैटन आपको परेशान कर रही थी? तो सेलेना कहती है क्या यहाँ भी एक क्वेश्चन है? वो तो ये भी चाहती है कि मैं अपने सासू की गति पर भी नियंत्रण रखूं। मुझे लगता है कि मैं पागल होने वाली हूँ, जरा से भी गलती होने पर वो मुझे गंदी नजर से देखने लग जाती है। तो कल से कहता है सचमुच, लेकिन वो तो आपकी तारीफ कर रही थी। फिर सेलेना कहती है उसने ऐसा किया क्या? बकवास है, अगर मैं अपनी आंखों को जरा से भी गलत घुमा तो वो मुझे ऐसे देखती है जैसे कि मैं एक बेकार टुकड़ा हूँ। तो कल से कहता है क्या सच में उसने ऐसा किया? फिर सेलेना कहती है नहीं मैं तो बस ऐसे कर रही थी कुछ भी। हाँ लेकिन वो आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं करती है ना? तो कल से कहता है नहीं कभी नहीं, लेकिन सच को तो उसने मुझे कभी नहीं बनाया है। फिर सेलेना कहती है हाँ लेकिन उसने सभी मेडों को भी बेसिक चीजें नहीं सिखाई होगी, फिर भी वहाँ उन्हें अकेला नहीं छोड़ती है। मैंने सुना है कि उसने पूर्व टचेस के साथ भी ऐसा किया। तो कल से कहता है मेरी मॉम के साथ। तो सेलेना कहती है हाँ मैंने ये बात एक सर्वेंट से सुनी है जो नाम मिसेस जैटन ने पूर्व टचेस के हरकतों पर सही से नजर रखी थी और बात यहाँ तक पहुँच गई कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने उसे थप्पड़ मार दिया। तो कल से कहता है मुझे यकीन है कि यहाँ मेरे मॉम के फायदे के लिए था, कोई भी वफादार मेड ऐसा कर सकती है। फिर सेलेना कहती है खैर आप इसे इस तरह से सोच सकते हैं लेकिन मैं इसके बिल्कुल विपरीत सोचती हूँ। तो कल से कहता है ऐसा क्यों है? तो सेलेना कहती है इससे पहले कि मैं आपको यहाँ बताऊं मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं ये सब अपने दुनिया में वापस जाने के लिए कर रही हूँ और अब तक मैंने जो भी अनुभव किया है उसके आधार पर हमें हमारी स्थिति पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। एरियल के बारे में क्या आपको पूरा यकीन है कि उसकी हत्या हो गई थी? मुझे यहाँ कहने के लिए माफ कर दीजिए लेकिन मुझे ये कहना ही होगा। यदि हमारा कॉन्टेक्ट टूट गया तो आपको बस थोड़ा सा गर्व ही सहना पड़ेगा, लेकिन ये मेरे लिए मृत्यु और जीवन का मामला है। तो कैसे कहता है ठीक है मैं समझ गया, लेकिन आपने ऐसा क्यों सोचा कि यहाँ एक हत्या नहीं थी? तो सेलेना कहती है क्योंकि दुश्मन लैंडवाइड के भीतर से भी हो सकता है। फिर कैसे कहता है कि आप कह रहे हैं कि ऐसे भी संभावना है कि एरियल ने अपना जीवन खुद ही समाप्त कर लिया मिस जैटन और अन्य लोगों के अत्यधिक दबाव के कारण। फिर सेलेना कहती है तो कैसे कहते हैं और आगे बताओ। फिर सेलेना मनी मन कहते हैं मुझे खुशी है कि वो यहाँ सुनना चाहता है, चाहे मिस जैटन ही क्यों ना, यदि वो उसे बेकार पाता है तो वह उससे छुटकारा पाने के लिए भी तैयार है। मुझे यकीन है कि वो मेरे साथ भी ऐसा ही कर रहेगा। यहाँ बहुत दुख की बात है, काश मैं जल्द से जल्द वापस जा पाती। और कहती है चलो इसे स्पष्ट करते हैं, अगर उसने खुद को ही मार डाला लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था, क्या आप उसे हत्या मानेंगे? और मनी मन कहती है क्या यहाँ उसके लिए उत्तर देने के लिए कठिन प्रश्न है? अगर वो ना बोल दे तो हमारे पास कोई भी सस्पेक्ट नहीं बचेगा, लेकिन अगर वो हाँ कर दे तो वहाँ उससे बदला ले रहा है जिसे उसने शारीरिक रूप से नहीं मारा। कैसे जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए एक गरीबी कारण अन्य रईसों के खिलाफ बदला लेना यहाँ युद्ध का कारण हो सकता है। तो कैसे कहता है हाँ मैं उसे हत्या मानूंगा। फिर सेलेना कहती है ठीक है, फिर हम तब अपने सस्पेक्ट तो उन लोगों तक सीमित रखते हैं जो मुझे लगातार परेशान कर रहे हैं, इस हद तक कि मुझे लगता है कि मैं भाभी डचेस की उपाधि छोड़ दूंगी। तो कैसे कहता है और उनमें से है मिस जैटन। फिर सेलेना कहती है और वो भी सर्वेंट जो राजधानी में एरियल की सेवा भी करती थी। मिसेस जैटन ने कहा है कि वो लैंडवाइड के सम्मान के लिए कुछ भी करेगी और अन्य सर्वेंट गपशप करना पसंद नहीं करती। तो कैसे कहता है ये दोनों बातें मुझे ज्यादा गंभीर नहीं लगती। तो सेलेना कहती है हाँ आपको ऐसा लग सकता है क्योंकि आप कभी भी एरियल की तरह अंडे के छिलके ऊपर नहीं चले हैं। तो कैसे कहता है क्या अंडे के छिलके? फिर सेलेना कहती है हाँ क्या अन्य लोगों के वैल्यू होने से आपके टाइटल पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो कैसे कहता है नहीं। फिर सेलेना कहती है तो क्या आपके जीवन में कोई भी असुविधा होगी अगर दूसरे लोग आपको पसंद नहीं करते हैं? तो कैसे कहता है नहीं। फिर सेलेना कहती है तो क्या आपको ज्यादा रूड व्यवहार करने के कारण कोई आपको बाहर निकलने की धमकी देगा? फिर कैसे कहता है नहीं। फिर सेलेना कहती है यही अंतर है, आगे बाद उन सभी को नजरअंदाज करने की शक्ति है, लेकिन ना तो केरल के पास है और ना ही मेरे पास। तो कैसे कहता है लेकिन मेरा जीवन इतना कमजोर नहीं है। तो सेलेना कहती है तो क्या आप ऐसा सोचते हैं? और यहाँ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।